Hi guys, Imran. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम लोग वापस आ चुके हैं। जी हाँ, हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। मेरा जोर था लफ्ज वापस पे, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम लोग इस हफ्ते वापस आ सकेंगे, क्योंकि घर में कुछ निजी मसले मसाइल चल रहे थे। कुछ लोगों ने कुछ लोगों को ब्लॉक भी कर दिया था, कुछ लोगों से जल गए थे। कुछ लोगों को बेसिकली बात का बतंगड़ बनाने की आदत है। कुछ लोग किसी की खुशी में खुश नहीं होते, और बेहतर है कि कुछ लोग ना करें और कुछ लोग शो ही कर ले, वरना बात कहीं और से कहीं और ना चली जाए। मुझे पता अपने बाल भी इस वजह से कटवाने पड़े। साथ ही माँ ने इमोशनल अपना कार्ड के लिया। क्या किया, मैं अच्छी लग रही हूँ, मुझे अपने बाल क्या, हाँ मुझे पसंद आ रहे हैं, अपने बाल अच्छे लग रहे हैं। मुझे जब भी कभी कुछ होता है ना, मैं सैड फील करती हूँ, बहुत एंजाइटी होती है, बाल काट लेती हूँ। आपको थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा ईमान। तो आपको चेंज है, आपको चट्टान बन के सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और इत्तेफाकन देखिए, मान के वाइट है, मेरा ब्लैक है, लग रहा है कि एंजल और साथ डेविल बैठा है। हालांकि आप बिल्कुल शक्लों पे मत जाए, बिल्कुल अपीयरेंसेस पर मत जाए। लेकिन पता है, इससे बात लुक की बात हुई है तो मैं अपना दुख लुक बाद में, लेकिन मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि इससे ये भी मान साबित होता है कि हर जगह मसले मसाइल होते हैं, लड़ाइयाँ हर जगह होती है। जहाँ प्यार होता है वहीं तकरार होती है, और इस तरह चलता रहता है। हाँ, और जो लोग कहते हैं ना बहुत ही सब कुछ परफेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता, झूठ बोलते हैं। हाँ जी। खैर, बात करना चाहती हूँ ईमान कुछ लुक की। तो आज पहले बता दूं कि आज हमारा 14 अगस्त स्पेशल है, क्योंकि कल 14 अगस्त है। कल नहीं बनती, जिस दिन लगना परसों बनती है, पर मैंने फिर भी लगेगा तो तब। अच्छा हाँ, सॉरी 13th की रात को, एक दिन बाद 14 अगस्त होगी। हम गाना गाएं पहले 14 अगस्त के लिए। कौन सा वाला? कैसी, चलो 3 2 1 गो। कैसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे सिर्फ तुम्हारा मुंह टूटा, तुम्हारा तुम भी गा लो। चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो शुक्र से की आवाज निकली। खैर, 14 अगस्त के हमने खुशी के मौके पे मैं पूरा दिन आज मॉल में जाके कुछ ढूंढ के लाई हूँ। मोमिन का क्या है, एक ब्लैक शर्ट जिसपे एक ट्रक बना हुआ है, देख मगर प्यार से। तो पाकिस्तान को वो दिखा रहे हैं क्या, एक ट्रक है पाकिस्तान को उन्होंने मीनारे पाकिस्तान भी है, ट्रक भी है, फैसल मस्जिद भी है, और चाय भी थी, मुझे बता रहा था कहीं। हाँ, चाय भी है। सॉरी, ये कहीं से भी इंडिपेंडेंस डे की कहीं से भी कुछ मुझे खुशी नहीं नजर आई इसमें, इस शर्ट के अंदर। बहुत ही अजीब सा माहौल बनाया इसने। नहीं, कोई अजीब इसको कुछ वाइट ग्रीन पहनना चाहिए था। आप लोग कमेंट करके बताएं, ये इसकी शर्ट आपको लग रहा है पाकिस्तान की खुशी मना रही है? मुझे तो नहीं लग रहा। हर किसी का अपना स्टाइल होता है इंडिपेंडेंस डे मनाने का। ब्लैक शर्ट, कंफर्टेबल फील करना। हाँ। खैर, इससे पहले कि हम लोग और अपनी बकवास करें, आई थिंक हम शो तरफ बढ़ते हैं। जल्द से हम लोग थोड़ी फीडबैक की बात करें। लास्ट वीक जो लोगों ने फीडबैक दी, तो ईमान आप भी बताएं, क्योंकि लास्ट वीक आपने शो को बहुत खूबसूरती के साथ संभाला और लोगों ने बड़ा पसंद भी किया। और इसलिए ईमान ही मैं चाहता हूँ शो थोड़ा संभाले, तो थोड़ी फीडबैक बता दें। फीडबैक में सबसे पहले लोगों ने कहा, मैंने नोट नहीं किया कभी, आज भी हुई है, मोमिन का फोन ऊपर क्यों नहीं होता, हम इतना डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मोमिन का फोन मोमिन की इस बोट में कभी नीचे होता है, तो मैं अभी कहाँ रखूं अपना? कभी मोमिन की टांग के नीचे आता है, यहाँ रख लूं फोन में, तो मेरा भी इधर ही होता है। इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना तुम लोगों ने, हैं? हाँ, क्या मतलब? ये भी फोन पड़ा ही यहाँ पे फ्रेम में। नहीं, वो इधर तेरे कभी नीचे आ जाता है, कभी तेरे ऊपर आ जाता है, ऐसे ऐसे बोट की तरह होता है। हमारा सोफा बहुत ही बोर्ड बन गया, मैंने नोट किया। मोमिन जब बैठ रहा है, मुझे लगता है मैं ऐसे गिर रही हूँ नीचे को। पता है क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों? आज उन्हें पकड़ लिया रंगे हाथों, मुजरिम को। आया मैं कमरे में, लाइट सेट हो रही थी, एक शख्स बैठ के हमें गेम खेल रहा था लेट के। वो शख्स है सुहेब। सुहेब ने मेरे सोफे बैठ के मेरे सोफे को बिल्कुल मुझे दबा दिया। अब लोग सोच रहे होंगे सुहेब के बारे में। खैर, सुहेब की भी कभी शक्ल नजर आएगी, क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं सुहेब देखना है। सुहेब बिल्कुल डेक्स्टर में, याद है वो होती थी, वो जो नहीं वो डेक्स्टर था ना, नहीं पावर ऑफ गर्ल्स होता था, मेयर की साथ होती सेक्रेटरी, याद है? उसकी लंबी टांग होती थी, जिसकी शक्ल दिखाते किसी सुहेब चलता हुआ ऐसे जाएगा, शक्ल कोई नहीं होगी तो वो हम दिखाएंगे। थोड़ा कैमरा शाय सा, यू नो। हाँ, नहीं, उस वो अच्छे मोमेंट का वेट करे, ठीक है ना? कौन सा मोमेंट? बस जब हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे। ऐसा कुछ वेट करे। और कमेंट में ये आया, मतलब कभी नहीं आऊंगा मैं। तो नहीं, क्यों? इंशाल्लाह हो जाएंगे 10-15 सालों में। नहीं,
इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे। और लोगों ने अग्री किया हम दोनों के पॉइंट से कि ये बात भी सही थी कि 2 आदमी हो तो एक लड़की को कभी भी उसको ज़हीन नहीं दिखाया जाता। मैंने तो जो कमेंट्स भी पढ़े उन कमेंट्स लोगों ने मेरे साथ बहुत ज्यादा अग्री किया और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया मुझे। मोमेंट यूट्यूब पे जाता है, एक वो टूल नहीं होता, मोमेंट लिखता है मोमेंट, जो सारे कमेंट्स मोमेंट के नाम से थे, मोमेंट पढ़ के बस फारिग हो जाता है। लोगों ने मेरे पॉइंट से भी एग्री किया कि एहसन खान बट हाँ जरूर चपलूसी करता है, वो जरूर देखते हैं कि कौन भड़ा बनता है, उसके साथ मैंने टीम अप करना है। और इसी बात पे एक और फीडबैक है जो पता नहीं ईमान ने लिखी नहीं लिखी, ईमान को टेस्ट करो, मैं पूरे पहले कमेंट्स पढ़े फिर एंड में फीडबैक बताऊंगा क्यों मेरे बारे में थी। क्या थी? पहले तो पूरे पढ़ ले कमेंट्स अपने। मोमेंट बहुत अच्छा फैमिली संभालता है। नहीं ये तो नहीं, और भी थी कुछ, बस खत्म, मैंने यही पढ़ा। और कोई फीडबैक नहीं है मेरे पास फीडबैक नहीं है। जो फीडबैक मैंने पढ़ी जो मुझे कोई 7-8 कमेंट्स नजर आई, जिसके मैंने स्क्रीनशॉट भी लिए कि मैं एक इंस्टाग्राम पोस्ट करने वाला था, बट बहुत लेजी हूँ, पोस्ट रहेगी। तो पोस्ट ये थी कि लोगों ने कहा कि मोमेंट इतना अच्छा होस्टिंग करता है, मोमेंट को मौका मिलना चाहिए टीवी पे आने का। लोगों ने इतने लंबे पैराग्राफ्स लिखे और बड़ा लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, लोगों ने मुझे की याद को जरा जिक्र किया, लोगों ने वन टेक का जिक्र किया और लोगों ने बहुत ज़रा प्यार दिया, मुझे असल में इमोशनल कर दिया। मैंने सुबह के 7 बजे थे, मैं अपने बेड में लेटा हुआ था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने ऐसे कमेंट्स देखना था तो एक कमेंट पढ़ा, फिर साथ दूसरा आया, फिर तीसरा, तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा क्या है, मैंने इस कमेंट का इसलिए जिक्र नहीं किया क्योंकि पहले भी कमेंट्स आते हैं, सब अपने दुख और प्यार में कहते हैं मुंशी शो स्टार्ट करो और तो कभी भी इस चीज को एड्रेस नहीं करता, तो मैंने कहा मैं क्या फिर से बोलूं। तो आप लोगों को मैं आज बता ही दूं कि नवंबर में मेरी आ रही है बर्थडे, ठीक है 20 नवंबर को, इंशाल्लाह उसके आसपास ही नवंबर में, बर्थडे के दिन, बर्थडे से पहले या बर्थडे के बाद, उसी दौरान हम लोग मुंशी शो को भी इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। ये मेरा आप लोगों से वादा है। बहुत लेट नहीं हो गया, अगस्त चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ चल 2 टाइम लगेगा ना पतला होने में। नहीं मैं आज कहते हैं आके सही में पतला हो गया ना, मेरे 2 दिन से ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं एंटर वर्क कमरे में सुहेब ने कहा मोमिन जिम जाने लग गए हो, मैं कहा सुहेब क्यों, सुहेब ने कहा बताओ, मैं कहा नहीं तो तेरे पतले लग रहे हो, मैं कहा सर 2-3 दिनों में थोड़ा खाना थोड़ा कम किया। सुहेब ने कहा था सिर्फ एग्री करो देख दे, असल में कहा उसने। तो ये तो मेरा जरा कोशिश थी कि मैं जब मैं मुंशी शो शुरू करूँ मैं थोड़ा जरा पतला होगी, थोड़ा बेहतर लगूं थोड़ा, बिकॉज अगेन अब लोग फैट शेमिंग बॉडी शेमिंग में मुझे मोमेंट कंफर्टेबल फील नहीं करता। मैं ऐसे देखो ना शर्ट कैसे खींच रहे तो अपना, मैं आज मैं हल्का सा थोड़ा बेहतर फील करूं कि मैंने 3 दिन जरा थोड़ी क्या हल्का फील किया, फिर भी तो शर्ट में खींच के बैठा हुआ है जरा, मैं जरा तो इसलिए मैं थोड़ा जरा कंफर्टेबल आज मैंने फील किया है। मैं हमेशा ब्लैक बॉटम्स पहनती हूं, आज मैंने व्हाइट पहने हैं। अच्छा खैर मैंने बहुत बातें कर ली हैं, क्योंकि लोगों ने मिस की थी हमारी बातें, हमारी गपशप, तो हमने कहा आज आपको हम 3 वीक का डोज दे दे कि कभी कभार होता है कि बातें खुद ही बहती निकल जाती हैं, कभी कभार बातें नहीं होती करने को, अब हम करने को क्या बैठ के बेत की बातें करते रहे, है ना। उसकी लुक को देखो, उसकी लुक को गाना बनाने वगैरह। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। इन्हीं बातों पे कुछ लोगों को उकसाते हैं और फिर बात बढ़ती है, कुछ लोग बस करते हैं और फिर ब्लॉक होते हैं। ब्लॉक कर मैं हुआ था और मैंने ब्लॉक क्यों किया था? अच्छा मजे की बात, मैं ब्लॉक हुआ ना तो मुझे लगा ईमान ने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, इतनी ईमान सैड हो गई, मैं थोड़ा ना जरा तरस मुझे आ गया ना कि ईमान ने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। उसके बाद मैंने पता नहीं क्या अम्मा ने कहा चीनी स्टोरी देखी तू, कौन सी स्टोरी, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने इसके लिए सिग्नल दिया, याद है मैं तो ब्लॉक कर चुकी थी, मुझे बाद में याद है मैं लिखा था डोंट डिसरिस्पेक्ट टन टन टन। अच्छा बहुत बातें हो गई, बहुत बातें हो गई, आई थिंक शो कितने बढ़ती हैं। शो में आज होगा #What'sThe411, जिसके बाद क्या होगा बिग बॉस, क्या बिग बॉस का बिग रिव्यू, जो हम एक छोटा सा नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं What's the 411 में, क्योंकि बहुत से लोग बिग बॉस को देखते हैं और चाहते हैं हम थोड़ा रिव्यू दें। तो #What's the 411 के फौरन बाद होगा बिग बॉस का बिग रिव्यू, उससे पहले होगा #What's the 411 और उससे पहले क्या होगा हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में हम बात करेंगे किसके बारे में ईमान? फरियाद महमूद के बारे में। जी हाँ, हम बात करेंगे फरियाद महमूद के एक इंटरव्यू के बारे में जिसने सोशल मीडिया पर ईमान क्या बचा दी, थरथल्ली। बेसिकली फरियाद महमूद और अहमद जहांजेब आए एहसन खान के टॉक शो में, हमारे फेवरेट शो में, और वहां पर उन्होंने की कुछ बातें, फरियाद महमूद ने की कुछ ज्यादा बातें जिन पर लोगों ने की कुछ बातें, और उन बातों के बारे में हम करेंगे कुछ बातें। तो ईमान बताएं क्या हुआ?
क्योंकि ईमान ने एज ऑलवेज पीएचडी की हुई है। मैंने पूरा शो देखा, मुझे कहीं ना फरियाल का बहुत एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लगा पहले 30 मिनट्स में, फिर जब मैंने लास्ट वाला सेगमेंट देखा मेरा बिल्कुल ही दिमाग तो जो बातें अभी डिस्कस हो रही है उनकी बात हम बाद में करते हैं, पहले आप 30 मिनट्स का अपना जरा नजरिया बता दें। बताती हूँ। सबसे पहले ना मुझे ऐसे ही मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मुझे कहीं ना कहीं लगा फरियाल ना बहुत सैड थी। होता है ना बंदा जान के ज्यादा हंसता है कि लगे मैं बहुत खुश हूँ, एक वो गाना भी है इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो, तो कोई बात होती भी नहीं थी, वो हंसने लग जाती थी। फिर बीच में उन्होंने दिखाया मेरा टैटू मैंने एक बनवाया है, ब्रीथ लिखा हुआ है उसके ऊपर कि प्रॉब्लम्स के अंदर ब्रीथ करना आना चाहिए आपको। और बीच में उन्होंने बोला मुझे उस तरह के रोल्स मैं चाहती हूँ मुझे मिले जिसमें कोई दिमागी प्रॉब्लम हो, मुझे लगता है मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकूंगी। शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस वैसे। हाँ, she is। क्योंकि अक्सर लोग होते हैं उन्हें शौक होता है बोलने का, हम ये भी कर सकते हैं हम वो भी कर सकते हैं, कर वो कख नहीं सकते। तो इस फरियाल को मैंने देखा था रकीब से में, और इतने बड़े बड़े एक्टरों के सामने इतनी एफर्टलेस उनकी परफॉर्मेंस थी, मैंने उनको बड़ा एंजॉय किया इस परफॉर्मेंस को। सो थम्स अप, शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस। खैर आप क्या कहते हैं? खैर मैं ये भी कहती थी, वो बीच में बता रही थी कि उन्होंने 13 स्कूल्स बदले हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं उनका पर्सपेक्टिव समझ लग रहा था कि वो कहना क्या चाह रही है, उनकी लाइफ में जो सब कुछ हुआ है, जो जिस तरह आज है, हर चीज शेप करती है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने एकदम बीच में बोला कि मैं और तकलीफें नहीं देखना चाहती, मैं पहले बहुत तकलीफें देख चुकी हूँ, तो मुझे बहुत ना आई फेल्ट बैड फॉर हर। ये 30 मिनट्स हो गए, फिर एकदम मुझे नहीं पता कौन सा चीज पहले शूट होते हैं, कि आपको नहीं पता शूटिंग में कौन सा सेगमेंट पहले होता है। आई थिंक फ्लो ही होता है इनका शो मेरे ख्याल से, क्योंकि पहले हमेशा ना वो वाला सेगमेंट पहले होता था करंट वाला, अब पहले ही नहीं हुआ वो। तो मैंने कहा शायद वो आगे पीछे करके, मुझे नहीं पता जो विंग्स खाने वाला सेगमेंट था ना, अब मुझे नहीं पता उसमें मिर्चें लग रही थी तो उनके अंदर की मिर्ची बाहर निकली, तब उस वाले सेगमेंट में बहुत बातें निकल आई। अब मैं सबसे पहले बात करूंगी हरीम वाली। सिंगल वाली बात ज्यादा चर्चा हो रही है, इस बात की सिंगल वाली बात में इतना ज्यादा कुछ बोलना नहीं, इसलिए बेसिकली थोड़ा लोगों को मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं लोगों को। बेसिकली फयाल महमूद और दानियल रहील की शादी हुई थी कुछ देर पहले, और शादी के थोड़ी देर बाद खबरें आने लगी कि इनकी सेपरेशन हो गई है, इनकी तलाक हो गई है। बेसिकली उन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था और लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस आने और सारी पिक्चर्स भी डिलीट कर दी थी उन्होंने इंस्टाग्राम पे। तो हमने भी व्हाट्स द फोर बनाने इस बात के बारे में बात की थी कि वी हर्ड फ्रॉम सोर्सेज के एक सेपरेशन हो चुकी है, इंडस्ट्री में बात चल रही थी। तो जिसके बाद वहाँ से एक रिएक्शन आया था कि आप लोग ऐसे कह सकते हैं, ये बेसलेस रूमर्स हैं और आप गलत कह रहे हैं। मेरी फयाल से थोड़ी बात भी हुई थी इस बारे में, तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि मैं मैं इंस्टाग्राम में फॉलो अनफॉलो पिक्चर्स को इतना मैं आई एम फ्री स्पिरिट, तो मैं इतना नहीं इन बातों को देखती। आई वुड रादर कि आप मेरे काम की बात करें, नॉट माई पर्सनल लाइफ। तो उसके बाद मैंने आप व्हाट्सएप पर देख लिया, मैंने कभी भी फिलहाल के बारे में जिक्र करना पसंद नहीं किया पर्सनल लाइफ में, हमने नहीं किया। लेकिन अब ये बात की उन्होंने खुद छेड़ी है, उन्होंने खुद ऑफिशियली बात कही है कि आई एम सिंगल, तो हमने कहा हम इसकी बात कर दें। वो 2 दफा सिंगल वाली बात हुई थी, बीच में जब पहले बोला उन्होंने पहले अहमद को पूछा कि आर यू मैरिड, फिर उन्होंने पूछा इन्हें आर यू सिंगल, तो मुझे लगता है इस तरह के जवाबों में ना या तो आप बात छोड़ो ना, या फिर छेड़ने का पूरी बात बताओ, ये बीच वाला रास्ता मुझे पसंद नहीं है। कि यस के आपने बताया नहीं, यू ओ दिस टू योर फैंस की अपनी स्टोरी बताओ। मुझे कहीं ना कहीं लगता है फिलहाल इतने अच्छे तरीके से बात करती हैं, बहुत से लोगों को ये बात हेल्प भी करेगी, आपकी तरह और लोग भी इस चीज से गुजर रहे होंगे। डिवोर्स ऑब्वियसली इट्स नॉट द एंड ऑफ, समझ रहे हो, एक आप एक चीज, एक चैप्टर हुआ वो खत्म होगा, अगला चैप्टर हो गया। हाँ, आपके लिए कुछ ना कुछ ऑब्वियसली इंशाल्लाह बेहतर होगा, तो आपको बात करनी चाहिए। मुझे ऐसे ही मेरा पर्सनल है। तो ये पहली बात थी जिस पे लोगों ने देखा ना, फिर पहले वाले 30 मिनट्स में उन्होंने बस बोला यस आई एम सिंगल, एक सोबर फरियाल थी। एंड विंग्स खाती उन्होंने बोला आपको मेरे इंस्टा देख के पता नहीं चलता मैं सिंगल हूँ, मतलब कि बहना हमने इंस्टा देख के ही कहा था पहले जब आपने कहा था कि नहीं। हाँ, तो उन्होंने मतलब कि वही मैं कह रही हूँ, 2 बाद फरियाल ने अपने इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया। हाँ, I saw, but फिर we all saw। मैंने वो लोगों के कमेंट्स के बाद चेक किया था, वैसे तो नहीं सॉ। अच्छा, मैं बात नंबर 2 बता दें। अच्छा, दूसरी बात होती है हरीम वाली, जिसमें मुझे ज्यादा बात बोलना चाहती हूँ, मुझे बुरा लगा था ज्यादा पर्सनली मोमेंट है, क्योंकि अगेन पर्सन टू पर्सन होता है। आप ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, आप हमारी फैमिली हम लोग खुल के बात करते हैं कि जो फैट शेमिंग वगैरह है वो गलत है। कुछ लोगों को ज्यादा बुरी लगती है, जैसे मैं मोटा हूँ तो मैं इतना फील नहीं करता, मान जानती है मैं मुझे पता है मैं मोटा हूँ तो क्या मैं हूँ भैंस। बट ये मोमिनी केयर है ना, वो उनको अंदर इफेक्ट करते नहीं करते, तुझे पता है मेंटली तुझे कोई बुरा कमेंट करेगा तू बेशक कह देता है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, अंदर से मोमेंट टूटता है तो बार-बार शर्ट खींचता रहता है ना, फर्क नहीं पड़ता तो क्या होता है। आई वुड वांट टू लूज वेट बट खैर, अच्छा खैर मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, मैं भी थोड़ा सा उन्हें ब्रीफ कर दूंगी हुआ क्या था। फरियाल आई थी मजाक रात पे और उन्हें क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन होता है गाड़ी में वो 5 एक्ट्रेस के नाम लेते हैं, 3 लोग फिट आ सकते हैं, आप एक या पता नहीं 2 को निकालना, किसको आप छोड़ जाएंगे, वो कहते हैं 2 को निकालना है आपने। तो फरियाल ने अपने, बाकी सब उनकी फ्रेंड्स थी, मुझे नहीं याद बाकी कौन थे उसमें, फरियाल ने कहा हरीम को निकालू क्योंकि वो गाड़ी में फिट नहीं आएंगी।
उन्होंने ये बात की, लोगों ने बहुत मतलब किस बात को हुए, लोगों का गलत है। तो फरियाल का इसका डिफेंस फरियाल में ये था कि मैं भी मोटी हूँ तो मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है अगर मैं मोटी हूँ तो मैं किसी और का दर्द और ज़्यादा समझ चुकूंगी, मैं ये नहीं करूँगी कि मैं और मजाक बनाऊँ उस पूरी चीज़ से, क्योंकि आप एक चीज़ से गुजर चुके हो तो आप किसी और को क्यों बुरा फील फरियाल का मुझे बस ये लगा कि क्योंकि जब एक बात हो गई, लोगों ने आपको बैश कर लिया, अब आप बस उस बात को अपॉलोजाइज कर दी, खत्म करते हैं, आगे से कह रही हैं कि आई इवॉल्वड एज अ पर्सन, तब मैंने गलत बोल दी, चलो। हाँ, पता नहीं क्यों लोग माफी क्यों नहीं मांगते, फिर बीच में कहती हैं मोटी तो पतली हो जाए, इसमें क्या, मैं भी तो पतली हूँ। आपको नहीं पता था किसकी स्ट्रगल कितनी होती है, किसी का हेल्थ रीजन हो सकता है। हाँ, क्योंकि पता कुछ लोगों का असल में पता नहीं मसले होते हैं हर किसी के अपने स्ट्रगल्स होते हैं, तो आपको इस तरह इतने केयर फ्री ये नहीं बोलना चाहिए कि पतली हो जाओ, इसमें क्या, मैं भी तो हो गई, मैं भी तो हो गई हूँ। तो मुझे पूरा अप्रोच अच्छा नहीं लगा, और फिर मुझे और अप्रोच बुरा लगा जब आगे जाके बात हुई सोनिया हुसैन की। ये डबल स्टैंडर्ड मुझे लगे कि सोनिया ने अगर आपको, क्योंकि सालों पहले फरियाद ने खुद भी थोड़ी ओवरवेट थी, तो इनमें शुरू में जो इनकी एक लड़ाई हुई थी, फरियाद थोड़ी बल्की थी। ऑनेस्टली मैंने फरियाल का करियर इतना फॉलो नहीं किया, बट इतना पता मुझे कि शी वाज अ बिट ऑन द चबी या बल्कि साइड। इन पे कमेंट हुए थे सोनिया की तरफ से, तो इन्होंने काफी इस बात को बुरा माना था, और मेरे वोकली बोलता, अभी भी कहती कि सोनिया ने बात की, मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे बॉडी शेम किया। मुझे याद है वो क्या वैसे कमेंट्स होते थे, याद है फेसबुक पे कुछ कमेंट्स, हम कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाएंगे सोनिया फरियाल और रिक्शा लेके चली जाओ वापस जहाँ से आई हो, पता नहीं अजीब से थे। तो मुझे यहाँ पर लगा फिर फरियाल को, अगर आपको सोनिया की बात बुरी लगी, फिर आपको अपना कमेंट क्यों नहीं बुरा लग रहा, और वो एक्सपेक्ट करती कि हरीम ने क्यों बुरा मनाया है। तो फिर आप मुझे थोड़ी यहाँ पे कंफ्यूज लगी। और वो तीसरी बात भी कर लें सोनिया वाली, कि बेसिकली जो उन्होंने कहा कि मैंने हाँ कि सोनिया हमेशा हर जगह रह कहती हैं। सोनिया को मुझे हंसी आती है क्योंकि हमारे भी अम्मा अगर ये कहते हैं, समझो हमारी किसी कजन में लड़ाई होगी ना, तो मैं कहेंगे हमने एक्नॉलेज ही नहीं करना है, एग्जिस्ट करते हैं, हमने कहना है कोई पूछेगा ना कौन, हम नहीं जानते। तो ये एक माइंडसेट है जो कितना फनी लगता है, अम्मा कैसे हम नहीं जानते, बस कहने हम नहीं जानते, हमें नहीं पता वो कौन है। सोनिया ऐसा करती है ना, कैसे कह सकते हम नहीं जानते। इतने मजे की बात है कि सोनिया हुसैन और डायरेक्टर सुहेल जावेद, इन्होंने मिलकर फराल महमूद की थोड़ी जो भी बिचिंग वगैरह की थी पब्लिकली फेसबुक पे, प्रोजेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद जाके अब सॉरी फिल्म में सोनिया हुसैन और सुहेल जावेद काम कर रहे थे, सोनिया फॉर व्हाटएवर रीजंस नहीं करी, तो उनको रिप्लेस इसने किया फराल महमूद ने। तो बड़ा ये एक इंटरेस्टिंग सा अजीब सा ये किस तरह हुआ, वही पहले बुराई कर रहे थे, वही ले अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, दो पल दूर होते हैं फिर साथ आ जाते हैं। पर सोनिया फरियाल साथ नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। और मुझे लगता है इनकी बहुत बनेगी अगर इवेंचुअली ये लोग बात करें तो। मुझे ऐसा लगता है दोनों एक जैसे हैं काफी। अच्छा नहीं, फन से बेबाक से नहीं। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, आई हैव अ फीलिंग। मेरी फीलिंग ये मुझे नहीं लगता, तो मुझे लगता है मैंने अपना कह दिया। खैर ये मेरी सारा टेक था इस पे। ये था ईमान का टेक इस पूरे इशू के बारे में। आप लोगों के क्या कमेंट्स है इंटरव्यू के बारे में, आपको कैसा लगा, क्या बात आपको पसंद आई, क्या बात नहीं, आप भी कमेंट करें। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 2 की। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट में हम फिर से बात करने जा रहे हैं एक इंटरव्यू के बारे में। बात करें निम्रा खान का एक इंटरव्यू आया जहां पर उन्होंने कुछ बातें की। ईमान ने एज ऑलवेज पीएचडी की है, तो ईमान आप शेयर करें अपने इनसाइट्स। इंटरव्यू के अलावा मैं क्लिप्स वगैरह देखता हूं, मुझे पता था बात हो गई, बट ईमान जरा गहराई में जाके जरा ना एक मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ के शो को देखती हैं। ये हाल ही इंटरव्यू की बात नहीं, उसके बाद एक लाइव सेशन हुआ, उसकी बात भी है जो निम्रा के एक्स हस्बैंड ने किया। हाँ, बेसिकली शो में निम्राई, मुझे वैसे शो का पूरा कॉन्सेप्ट समझ नहीं लगा। पूरा शो था शादी के बारे में। बात करें नुमान जास के टॉक शो के बारे में, जी सरकार की बात करें, पहली दफा आई वाज वेरी हैप्पी। जो पूरा शो था बहुत पॉजिटिव शो था, किसी ने किसी को जोक क्रैक नहीं किया, सब बड़े अच्छी तरीके से दुआएं दे रहे थे कि निम्रा का फ्यूचर आगे अच्छा हो, लाइफ में हो जाता है, सब बहुत अच्छा था। हालांकि निम्रा ने ज्यादा बात करना पसंद नहीं किया। निम्रा ने ये कहा कि मैं चाहूंगी कि ये प्राइवेट, हाँ, कि गुजर गया बुरा वक्त था, मैं हमेशा जब भी कुछ बुरा वक्त आता है, मैं एक वाहिद इंसान नहीं कि मैं ऐसी हूँ कि मैं खुद उठती हूँ इंडिपेंडेंट तरीके से, मैं किसी का सहारा नहीं लेती। तो सारी पॉजिटिव बातें उठती और मुझे अभी तक ये समझ नहीं लगा कि पूरे 30 मिनट्स का शो निम्रा मतलब कि शादी के बारे में क्यों था, कि निम्रा की दूसरी शादी होगी या हम लड़का ढूंढेंगे। पूरे शो में सारे सवाल यही थे, शादी शादी शादी। फिर आता था बंदा शादी, मेरी शादी नहीं हुई, फिर पूरी नज़म भी हुई शादियों के ऊपर। तो बस मुझे ये प्रॉब्लम थी कि अगर एक बंदे की सेपरेशन हो गई, डिवोर्स हुआ है, तो आप शादी के ऊपर पूरा शो क्यों बनाओगे। है ये पूरा शो, सब थोड़े कंफ्यूज हुए। अब लोग ये मोमेंट इतना इनसेंसिटिव हंस रहे हैं, मुझे तेरी बात लगी फनी यार, कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ नहीं होता, तो थोड़ा लाइट भी तो होना चाहिए ना। क्या हो गया, लाइफ ऐसी होती है। वो भी तो हंसी रही थी ना इंटरव्यू करते वक्त, तो इससे मतलब कॉमेडियंस वगैरह भी थे वहां पे, वही हाँ, छोटे-छोटे जोक्स क्रैक हो रहे होते हैं कि हाँ, जोक्स क्रैक हो रहे होते हैं। अच्छा खैर, हाँ, तो निम्रा को इस सब के बीच में ना अब सब लोग कंफ्यूज हो गए कि निम्रा का डिवोर्स हुआ है, सेपरेशन हुआ, अभी बात नहीं करना चाह रही। उसके बाद एक लाइव सेशन आया जहाँ पे वो बहुत ही अजीब जोन में थे। मुझे पर्सनली लगा सिगरेट के फूंके मारे थे,
फूंके मारते मारते डिवोर्स की बातें कर रहे पता थे। ये मुझे पता बड़ा अजीब लगता है कभी कभार जब इस तरह जो बातें निकलती थी बाहर इस टोन में इस तरीके से। मुझे ये समझ नहीं Very लगा इस लाइफ का। आई वांट टू आस्क हिम टू थ्रो डर्ट ऑन इमरान ऑब्वियसली। वो तो कर दिया बट थोड़ा पेटी लगेगा। 10 लोग थे उस लाइव सेशन में, ठीक है, 10 लोग पूछ रहे थे आपका डिवोर्स हो, आपका डिवोर्स हो, आप कहते हो मैंने बात नहीं करनी, लाइव बंद कर दो। वो बैठे ही सिर्फ बातें करने थे। देखो अगेन अब मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा है बात कहते हुए, वो बैठे इस वजह से थे कि मैंने एक सेलिब्रिटी से शादी की, अब मैं उसमें कदम उछालूंगा, और उन्हें पता था बात फैलेगी, बात वहां से बात कहाँ का पहुंच गई, पेजेस में बात की उसकी, कमेंट्स हो रहे थे, शेयर हो रहे थे, अब हम व्हाट्स द 411 बात कर रहे हैं उसके बारे में। यहाँ से पता चलता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। मुझे इनकी पर्सनालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। डिवोर्स था तो कहते हैं हाँ डिवोर्स हो गया, उल्टा गन आप पे गिर गया। आप आराम से बस बात करिए डिवोर्स हो गया, किसी नीचे लिखा ना, अब लोग भी तो देखो ना, सवाल देखो, आपने डिवोर्स किया, उन्होंने डिवोर्स किया, डिवोर्स हो गया, खत्म कहानी, आपको क्या जानना है। वो अपनी ईगो पे ले गए। I got rid of her. Fucking got rid of her. She was a headache. Proper headache. उनके मसले थे इस तरह करके मुझे उनको लाइफ से निकालना था। हालांकि याद है नादिर खान की जब शादी तब उनके जो नादिर खान के हस्बैंड है उनकी भी एक्स वाइफ ने एक लाइव चैट की थी, अक्सर होता रहता है। हाँ इस तरह की बातें होती हैं, बट मेरे ख्याल से right the bigger approach is to just stay quiet। अगर आपको बहुत कुछ अगर बोलने का दिल कर रहा है तो एक बहुत डिग्निफाइड तरीके से बोले, एक आप प्रेस रिलीज कर दें, हाँ, या फिर आप एक स्टेटमेंट दें कि भाई इस तरह हुआ। अगर आप अपने दिल की बात करने की ईमान हम नहीं जानते बंद खिड़कियों के पीछे एग्जैक्टली क्या हुआ, पीछे उनके क्या हालात थे, कौन सही कौन गलत है, तो अगले बंदे का दिल करता है कि अपनी साइड स्टोरी भी रखने को, ये एक सही तरीका नहीं था। एक बात मैं निम्रा के खिलाफ थोड़ी सी बोलना चाहती हूँ। निम्रा आई थी रीमा खान के शो पे, ठीक है, वहाँ पर आके निम्रा ने, ये मुझे एक पर्सपेक्टिव नहीं समझ लगता, आपने इतना सबको अच्छा क्यों दिखाना होता है। आप किसी में मसला भी हो सकता है, किसी में कुछ भी हो सकता है। पूरा शो तारीफें थी, इन लॉज बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छे होंगे, नो डाउट अच्छे होंगे, उस टाइम अच्छे होंगे, बट ये कहना कि मेरी सांस कहती है मुझे कि गिलास भी नहीं उठाने दिया। आजकल तो अब माएँ भी कहती हैं काम कर लो, तो इसमें इतना वो दिखाना कि बाकी सारी नीचे लड़कियां कमेंट कर रही यूट्यूब पे, हाय हमारी फैमिली बेसी हो, हमें भी हिस्सा मिले, बट ये झूठी बातें होती हैं। आपको इंटरव्यूज में इतना अच्छा सब कुछ नहीं। अब मेरे मोहन की आज लड़ाई हुई है, अब हम कभी कहें हम लोग तो बहन भाई इतने अच्छे, हमारी तो कभी जिंदगी में लड़ाई ही नहीं हुई, और लोग नीचे कॉमेंट करो हाय काश हमारी बहन भाइयों का रिश्ता भी ऐसा हो। हर किसी की लड़ाई होती है, दिस इज नॉर्मल। तो आपको इतना परफेक्ट हर चीज़ नहीं दिखानी चाहिए। तो ये मुझे एक चीज़ बुरी लगी थी कि शायद इतना परफेक्ट ना दिखाती तो इस तरह ना उन्हें फील होता, जरूरत नहीं थी, या फिर अब पता नहीं, मुझे ऐसे में इस चीज़ में थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो खैर ये हुआ, और अब इवेंचुअली दे बोथ parted ways, तो इट्स सैड, बट आई होप दोनों की लाइफ में बेहतर पार्टनर्स मिले जो उनके लिए बेहतर हों, कंपैटिबल हों। टू सम इट आई थिंक ये कहना जरूरी होगा कि निम्रा ने बिल्कुल एक मैच्योर अप्रोच इस्तेमाल की और उनके एक्स हस्बैंड ने बिल्कुल एक मैच्योर अप्रोच इस्तेमाल नहीं की। जबकि निम्रा की बारी, याद है जब निम्रा, आई डोंट नो इफ शी फेल ऑफ द स्टेज या क्या हुआ था, पर उनकी पिक्चर्स आई थी जिसमें बहुत ब्रूजेस थे, और लोगों ने क्वेश्चन किया था कि आपने हस्बैंड ने, तो निम्रा ने कुछ भी नहीं बोला। इतनी देर क्वेश्चन हमें भी आते रहते थे, निम्रा ने एक दफा भी नहीं बोला। तो निम्रा कभी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती, तो यहाँ पर फिर थोड़ा थोड़ा आइडिया हो ही जाता है कि वो जरा आके लाइमलाइट गंद करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट पे हम बात करेंगे एक बहुत खूबसूरत वेब सीरीज के बारे में। हमने सोचा पहली 2 हॉट 1 हॉट 2 के बाद थोड़ा ज़रा हम माहौल को थोड़ा ज़रा कुछ पॉजिटिव बात करें, कुछ प्रोग्रेसिव जो कंटेंट आ रहा है थोड़ी उसकी बात करें। तो बेसिकली एक वेब सीरीज आई है जिसका नाम है उल्टा निज़ाम, जिसको कवल अहमद ने आपके लिए लेकर आई हैं इन कोलैबोरेशन विद सर्फ एक्सेल लिक्विड, जहाँ में बेसिक कॉन्सेप्ट ये दिखाया गया है कि अगर एक मियाँ बीवी है बेसिकली, कि अगर एक खातून है वो जॉब करें, वो बाहर काम करें, और जो खावंद है वो स्टे एट होम डैड बने और वो बच्चों की देखभाल करें, घर संभालें, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ये एक उल्टा निज़ाम है, लेकिन ये एक खूबसूरत निज़ाम है। हाँ। तो ईमान आपने भी देखी, आप भी अपना टेक शेयर कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज पार्टनर्स खुश हों तो कभी किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अब पूरे शो में वो दोनों खुश थे, अपनी फैमिली में खुश थे। मसला किसको था? नेबर्स को, उनके माँ बाप को, टीचर को, मतलब हर किसी को क्वेश्चन होता था कि अच्छा बाप क्यों नहीं जॉब पे जा रहा, और जो घर में माँ कहाँ पे है, माँ नजर नहीं आ रही, पार्क में नजर नहीं आई, खाना नहीं बना रही, कहाँ पे है वो। ये रोज क्यों सबने डिसाइड कर लिया कि औरत ने यही करना है और आदमी नहीं करना है, सबको जो करना चाहता है। बिल्कुल, जैसे हम बात करते हैं अक्सर शो में भी कि जो रोल्स हैं कि ये ऐसे, क्योंकि ये काम इसी जेंडर ने करना है, ये काम इसी जेंडर ने करना है।
इतना वो प्रोग्रेसिव मुझे लगा इस बात पे जब दोनों की जॉब के बीच में बात कर रहे होते हैं। स्पॉयलर्स तो खैर अब क्या ही मैं 3 एपिसोड अभी आई हैं, अभी और आ रही है, उनके हम स्पॉइलर नहीं देंगे आपको, अभी 3 की बात कर रहे हैं। इतने अच्छा आपको क्यूट मोमेंट्स के लिए देखना पड़ेगा। ये बीच में ना वो बोलते हैं कि जॉब आती है, अब उनको भी जॉब, जो फीमेल हैं उनमें उनको भी जॉब आई है और जो मेल है उनको उनके पास भी जॉब है। वो बात कर रहे हैं कि उनकी जॉब में उनको एक्स्ट्रा ज़्यादा पे मिल रही है। वो अपनी बात करें, पता नहीं अब कोविड आगे आ रहा है, मेरी जॉब आगे स्टेबल होगी नहीं होगी, तुम्हारे वाले में पैसे भी ज़्यादा मिल रहे हैं, तुम कर लो। जबकि आजकल हमारी सोसाइटी में ये नहीं दिखाया जाता, हमें ये कहा जाता है लड़का ईगो पे ले जाएगा, अच्छा इसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, नहीं तुम नहीं करोगी काम, तुम घर में बैठोगी। दिखाया जाता कहीं ना कहीं होता भी इस तरह ही है कि तो मुझे वो अच्छा लगा। वो अब एक रैशनल चीज यही होगी ना कि उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, यार तुम कर लो, मैं घर वाली चीज संभाल लेता हूँ। ये एक नॉर्मल होना चाहिए। सोशलाइज्ड इनटू बिलीविंग कि भाई घर गृहस्थी खातून ने संभालनी है, आदमी ने काम ये करना है, और ये बस एक ना बीच में इतने क्यूट मोमेंट्स थे जब वो कुछ खाना बना रहे तो जल जाता है। उन्होंने ये दिखाया कि परफेक्ट है, सब कुछ एकदम इजी है। उन्होंने कहा मुश्किलात भी पेश होंगी, बट एट द एंड ऑफ द डे एक उन्होंने बहुत ही प्रोग्रेसिव मैसेज ये दिया कि हाँ दिस इज अ निज़ाम दैट कैन वर्क, और आप जरा जो आपके है ना एक जेंडर नॉर्म्स हैं जो आपके रोल्स आपने डिफाइन करती हैं उनसे निकलें और आगे बढ़े। ऑन द होल मैं इसको काफी अप्रिशिएट करूंगा, बल्कि मुझे वेब सीरीज की क्वालिटी बड़ी अच्छी लगी। शूट वगैरह हुई थी, हम तो शूट पे मर जाते हैं, कोई अच्छी प्यारी शूट है, मुझे बहुत अच्छा लगा शूट अच्छी शॉट हुई थी, उसकी सब एनिमेशन मुझे अच्छी लगी। कमरा बहुत प्यारा था, दोनों के बच्चे प्यारे थे, बच्ची का बड़ा प्यारा कमरा था, बच्ची का बहुत प्यारा कमरा था, ये कमरा मुझे भी चाहिए, बहुत प्यारा कमरा था। ऑन द होल वेल शॉट, अच्छी एक्टिंग की गई, अच्छी स्टोरी ही, अच्छे एक प्रोग्रेसिव मैसेज को दिया गया है। तो आई थिंक ऐसा लास्ट एपिसोड का वेट कर रही हूं। आई थिंक ऐसा कंटेंट बनना चाहिए जहां पे साथ एंटरटेनमेंट भी हो और साथ कहीं ना कहीं एक आपको एक अच्छा मैसेज भी दिया जाए। तो वी वुड लाइक टू अप्रिशिएट कमर अहमद नेटवर्क एंड स्टारफेक्स लिक्विड। सो आगे बढ़े, फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 4 की। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट में हम लोग वापस आ गए हैं हमारे व्हाट्स द 411 फ्लेवर के साथ। पहली 3 पोस्ट थोड़ी प्रॉपर थी, यहाँ पे लेकिन थोड़ी मिर्च, थोड़ा मसाला मिलेगा आपको। और ईमान, आपको आग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आग ऑलरेडी लग चुकी है, धुएं भी ऑलरेडी उठ चुके हैं। मैं ये लोगों को बता रही हूँ कि आग ऐसे लगी और बॉम्ब ऐसे फटा करके। हम लोग बात कर रहे हैं अज़ेका डैनियल और सना जावेद की जो कंट्रोवर्सी हुई इंस्टाग्राम पे। डंक खत्म हो चुका है, तो अज़ेका डैनियल ने उस जर्नी को सेलिब्रेट किया। उन्हें इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर की, कुछ तस्वीरें लगाई, और फिर क्या हुआ ईमान? उन्होंने सेलिब्रेट किया, 6-7 पिक्चर्स लगाई। सना कहीं पे भी नहीं है, कहीं मैं दूर ढूंढी थी, उन्हें कहीं पे उनकी बैग नजर आ जाए, या कहीं सना कह रही है फोटो बॉम्ब, सना ना फोटो बॉम्ब करें, तो पीछे कहीं दूर नजर आ रही होगी, ब्लर सी, बट कहीं पे भी नहीं थी। और यही सवाल जो हमारे दिमागों में था, किसी बंदे ने पूछ लिया, बट पूछा जिस तरीके से वो मुझे अच्छा नहीं लगा। खैर उन्होंने बोला, वाओ साइड एक्ट्रेस की इनसिक्योरिटी तो देखो, सना जावेद वाली ग्रुप पिक्चर अपलोड ही नहीं की गई इनसे। रज़ीका ने कहा रुक भाई, FYI, some people don't consider others to be worthy enough to be a part of their pictures or videos. Keep your hate to yourself. If you don't know the story, keep your mouth shut. एक बात मैं कह दूं, उसने पिक्चर का कहा था, उन्होंने रंग भरने के लिए कहा, वीडियोस में भी नहीं आती वो। अज़ेका ने बेसिकली ये बात की जिस बात के 2 पहलू निकलते हैं, बट मेन बात यह है कि सना जावेद हमें इस काबिल नहीं समझती कि ना वो चाहती कि वो हमारे साथ तस्वीरों में आए, ना वो हमें अपने इंस्टाग्राम पे फीचर करती है। ईमान मुझसे लड़ी थोड़ा इस बात पे, ये बात मुझे लगा सना अपने इंस्टा पे फीचर नहीं करती, उन्होंने बस कहा सना डजंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आवर ग्रुप, वो हमारी पिक्चर्स और वीडियोस में नहीं आती। ग्रुप नहीं, अज़ेका से मेन उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि देखो ना इंस्टाग्राम पे ईमान बहुत पॉलिटिक्स होती है, आप भी जानती हो, उसकी पोस्ट दिखाऊंगी, ओह माय गॉड आई एम नॉट पोस्टिंग हर ऑन माय स्टोरी, नो, ठीक है। तो हाँ, मुझे लगता ही नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा सना ने ये किया होगा, मैं बता रहा हूं लोग इस तरह करते हैं। हाँ, तो उन्होंने ये इंसिनुएट किया कि सना कहीं ना कहीं ना तो हमें अपने इंस्टाग्राम में फीचर करती हैं, ना वो हमारे इंस्टाग्राम में फीचर होना चाहती हैं। सना ऐसे पीस आउट सोलो क्वीन, वो अपने पूरे इंस्टा पे किसी को फीचर नहीं करती। स्टोरी लगाते हैं कभी कभार ना, तो अज़ेका वो कह रही कि वो चीज टू कूल फॉर अस। नहीं, मुझे कहीं ना कहीं लगता है, माइट बी रॉन्ग, कि सना इज एन इंट्रोवर्ट और उनको ज्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं पसंद, वो चुप चुप अपना काम करते चल जाती हैं। इसमें कुछ लोगों को लगता है वो रूड है। लेकिन सना के खिलाफ जो केस है वो काफी स्ट्रांग हो चुका है, जैसे अमल के खिलाफ डंक में केस स्ट्रांग हो गया था ना एंड तक, क्योंकि अभी कुछ देर पहले वो जो उमैर वकार वाली थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जहाँ पे उमैर वकार ने यही बात कही थी, तो वहां पे तो खैर उमैर वकार कह रहा हूँ, उमैर वकार ही इज वेरी कैटी, इफ दैट्स व्हाट यू मीन ईमान। तो उन्होंने एक कमेंट पास किया था, ही वाज बीइंग अ बिट कैटी, जो हमने उन्हें कहा भी कमेंट करने, उसको स्टोरी पे लगा दिया। इसमें तो उन्होंने प्राइवेसी भी इन्वेट की थी, एक तरह से उन्होंने किसी की प्राइवेट को लगा दिया। सू यू, वी आर सूइंग यू उमैर वकार, वो नॉट। खैर उमैर वकार वाली सारी बात हुई थी, उसके बाद लोगों ने काफी उमैर के एंटी लोग हो गए थे काफी कि उन्होंने गलत किया होगा, बट नाउ
इस बात के बाद लोग भी कमेंट करते हैं कि मे बी उमैर वकार वाज एक्चुअली राइट, क्योंकि उमैर वकार वाली बात के बाद ये बात भी होगी। पहले एक और स्टोरी भी आई थी कि सना इज अ बिट डिफिकल्ट, सब लोग ना इस तरह इकट्ठे हो गया। बस पता है उमैर वकार कमेंट भी करे थे इंस्टाग्राम पे, किसी ने कुछ कमेंट किया था ना इस पोस्ट के नीचे, तो मैंने थम्स अप दिया बंदे को। नहीं लोगों को मतलब नहीं, मैंने कहा कि मैं जरा सही साबित हो रहा हूं तो मैं क्यों ना जरा बस कौन करे, बस हो गया ना सही साबित, खुश हो अंदर अंदर से, बताना जरूरी है। तो आई थिंक इस पूरी बात पे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा ना हमें सना की साइड पता है ना हमें अजीका की साइड पता है कि उन्हें एग्जैक्टली हुआ क्या मसले मसाइल हुए, क्योंकि वी डोंट नो कि बंद खिड़की के पीछे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, सो वी कांट से कौन सही है कौन गलत है। हाँ, किसी का नहीं पता होता। मुझे तो ये भी किसी की लाइफ में क्या चल रहा होता है नहीं पता होता कि कोई क्यों किस तरह मूड में है, पता नहीं मुझे। लेकिन एक बात है कि सेट पे दो एक्ट्रेस के बीच में राइवलरी होना या थोड़ी अनबन होना ये बहुत नॉर्मल बात है। पता नहीं मैं कल क्या बात दिमाग में सोच रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैं ये कह रहा था कि लड़के आपको नजर आ जाएंगे अक्सर इकट्ठे साथ, मेन एक्टर्स और मेन हीरोज, लड़कियां आपको बहुत कम मेन साथ नजर आएंगी। मतलब you can have a Fahad Mustafa and Humayun Saeed together, but can you have a Mehwish Shahid and a Mahira Khan or a Sabba Qamar together? Not really. Even in the नई लॉट की बात करूं, आहद रज़ा मीर, बिलाल अब्बास खान, जितने लड़कियां नजर आ जाएंगे, क्या आपको सज्जल अली, मावरा हुसैन, इकरा आपको नजर इकट्ठे नजर नहीं आएंगे? लड़कियों की आई थिंक छोटी छोटी बातें होती हैं, पेटी हो जाती हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं। लड़कों के जरा केयरफुल से होते हैं, क्या ही बात करनी है, दिल में बेशक गुस्से हो और मुंह पे दिखाते हैं, मुझे ऐसे लगता है। प्रॉब्लम ये भी हो सकता है, लड़कियां छोटी छोटी बातों पे। तो खैर ये सारी बात हुई, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि सना जावेद की क्योंकि बात करें, सना जावेद और बिलाल अशरफ जल्द इकट्ठे नजर आने वाले हैं आपको, एक टीवी ड्रामे में नहीं, एक फिल्म में भी नहीं, एक एड कैंपेन में। मैंने कहा भी हम खुशी मना रहे हैं किसी और चीज की, मैं वो खुशी मना आई वाज सरप्राइज कि लोग इतने, मतलब लोगों को लगा ड्रामा है और वो भी साथ में खेल रहे हैं, वो भी नहीं बता रहे कि ड्रामा नहीं है, एक लोग जरा खुश कैंपेन होंगे है ना पेयर देख के कि चलो डिफरेंट पेयर हो गया, वही सबसे। बिलाल अशरफ ऐसे, मैं बिलाल की खुशी मना रही थी अभी। बिलाल अशरफ ऐसे माया कह रहा हूं, माहिरा खान के साथ भी आने वाले एक टेलीफिल्म में। फिर हम ये बोल दे बिलाल अशरफ का डेब्यू हो रहा है टीवी पे, तो क्या हम बताइए जन किसके साथ पेयर है, किसके साथ पेयर है, किसका पेयर है। तो बिलाल आ रहे हैं टीवी पे, लेकिन वो हमारा अपना जब वो टीवी ड्रामे में आएंगे मैं तब खुशी का इजहार करूंगा। टेलीफिल्म इज सॉर्ट ऑफ लाइक एक मिडिल ग्राउंड है एक तरह से ना, टीवी भी नहीं है फिल्म में मिडिल में है, वो समझ रहे हो। हां तो टीवी पे गई ना टेलीफिल्म है, तो अब ड्रामा करना बिलाल, सब लोग टीवी पे आ गए हैं, माहिरा खान आ गई, शेरा मुनव्वर आ गए, माया अली वापस आ गई, आतिफ असलम आ रहे हैं भाई, मतलब आप भी बिलाल आ ही जाए। यार बिलाल वैसे कितनी जगह है, हर जगह है ना, मतलब सना जावेद के साथ भी काम कर रहे हैं, वो माहिरा खान के साथ, तो माया अली के साथ, माया के साथ क्या कर रहे हैं, तस्वीरें तो लगा रहे हैं, मतलब वो कुछ कर रहे हैं ना, मतलब नहीं ये नजर आ रहे हैं। ईमान जो दिखता है वही बिकता है। मुझे लगता है हर किसी का फेज आता है, अभी बिलाल आए हुए हैं, छाए हुए हैं, फिर बीच में बिलाल गायब हो जाएंगे। अब वो ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। हाँ, एनी हाउ हम लोग इसके साथ आगे बढ़े, फिर हमने पूरी इस पोस्ट पे अपनी बात कर दी। आपके पास कोई 2 सेंट्स, आपको मैं एक बात ऐड करना भूल गया, एक दिमाग में पॉइंट था मेरे ना राइवलरीज को लेके, कि इंडिया में भी करिश्मा कपूर और वीना टंडन की बात देखी मैंने, कि हालांकि मुझे लगता था कि हमारी ना लॉलीवुड में ज्यादा ये मसले मसाइल होते थे कि ये रीमा मीरा रेशम वगैरह के, वो थोड़ी जरा ना हमसे थोड़ी जरा इतनी नहीं होती, नहीं कैटी, उनके मसले मसाइल भी थे। अभी रवीना कहती थी अभी तक वो करिश्मा के साथ तस्वीर नहीं खिंचाती। मुझे लगा आप लोग इतनी बड़ी इंडस्ट्री आप लोग हैं, अब अभी भी आप लोग मतलब आई कैन वर्क प्रोफेशनली विद हर, बट यू नो आई डोंट नो, मुझे मजे का लगा इसके बाद, तो मैं कि हर जगह ऐसे ही होते हैं, तो राइवलरीज हर जगह होती है, इसका मतलब बाहर भी होती है, यहाँ भी होती है। खैर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 5 की। हॉट 5 की हमारी आखिरी पोस्ट में हम लोग बात करेंगे कुछ सेलिब्रेशंस की। सेलिब्रेशंस सेलिब्रेशंस सेलिब्रेशंस, क्या हुआ? मैं एकदम हाथ खुशी में, ये सबसे मेरी बेस्ट पोस्ट होती है, हम इतनी एनर्जी आ जाती है, और एनर्जी क्यों ना हो, हमारे साथ नादिया खान का सपोर्ट है। हैप्पी टू यू नादिया खान का साया, ये बैठी होती है यार। आई लव नादिया खान, पता नहीं मैंने बात पहले कभी की है कि नहीं की, इजहार किया कि नहीं, भाई शी वाज द क्वीन, लव हर इंटरव्यूज। अब वो थोड़ी बहक चुकी हैं थोड़े अपने कंटेंट को लेके, और पहले होस्टिंग फॉरएवर नादिया खान फैन, मैं जब भी उन्हें मिलूंगा मैं हमेशा एक फैन बॉय के तौर पे ही मिलूंगा। सो लव यू नादिया खान। फिर एनीहाउ अब बात करते हैं सेलिब्रेशंस की। सबसे पहले मान हम लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? कोमल की आगे बारात। जी हाँ, कोमल बेग की आ गई बारात। कोमल बेग जो कि ऐमा बेग की बहन है, उनकी आई बारात, और बारात पे कोमल इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी थी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने इतनी खूबसूरत ब्राइड बहुत देर बाद मैंने एक खूबसूरत ब्राइड देखी, मेरी आंखें नहीं उनसे हट रही थी, बहुत सब कुछ बहुत, क्योंकि द मेकअप वाज ऑन पॉइंट, द कपड़े वर ऑन पॉइंट, द ज्वेलरी वाज ऑन पॉइंट,
मैं तो शक्ल देख रही थी, मैंने कपड़े शपड़े कुछ नहीं देखे, मैं पूरा मतलब पूरा तो प्यारी लगी रही थी, पर मुझे उनकी शक्ल माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी। हाँ। और बहुत एक खूबसूरत पेयर था और बहुत ही ड्रामेटिक एंट्री भी थी कोमल की। हाँ, ऐसी डांस परफॉर्मेंस अच्छा तलवारों वाले लोग। अच्छा मैंने इंस्टाग्राम लगाया ना कि ओह माय गॉड दैट्स वन वे टू मेक एन एंट्री, तो लोगों ने कहा हाँ तुम वहाँ पे खुद थे, तुमने इसलिए ऐसे बोलना था। फिर पता है मुझे तो ओवर द टॉप एंट्रीज बहुत पसंद है। आई लव ड्रामा, OTT आई एम वेरी OTT। तो भाई अगर इस तरह का इवेंट हो, थोड़ा ड्रामा हो जाए, क्या ही जाता है आपका। हाँ, बट मुझे थोड़ा सा लगा कि कोमल को भी थोड़ा सा कुछ मूवमेंट कोमल थोड़ा घूमती ना, हाँ थोड़ा घूमती। कोमल बस सीधा थी, वो आगे अपनी तलवारें तलवारें कोमल के तो कोमल थोड़ा घूमती बीच में। सबसे ज्यादा मजा पता क्या आता मुझे, इससे बड़ा अच्छा आइडिया आ गया क्योंकि मेहंदी वगैरह तो डांस ऑलरेडी होते ही हैं। ये एक डांस वाला इवेंट नहीं था कि अगर ऐसे इवेंट पे जो दुल्हन की दोस्तें वगैरह हो वो सब मैंने पूरा सोचा अपनी शादी का, ठीक है ना, मैंने सब कुछ प्लान किया और यहाँ से वो आएगी, यहाँ से वो आएगी, मेरी एंट्री यहाँ से होगी, मैं सब प्लान कर चुकी हूँ। बड़ा ड्रामेटिक लगता है। हाँ मजे का लगता है। मुझे पता अच्छा ये भी लगा कि बहनें बहनें होती हैं, मतलब बेशक वो स्टार हो ना, आयमा में ऐसे घूम रही थी, इधर पुमीरी की तरह घूम रही थी, कभी यहाँ पे आने वाली है, यहाँ पे आ जाए, ये ले जाए, और पूरी रिस्पांसिबिलिटी निभाई करने को। ये भी कर सकती बैठ के हाँ यार वो कर दो उन्होंने पूरा इन्वॉल्वमेंट दिखाई उन्होंने बहन के साथ अपनी। और हाँ बहुत अच्छा लगा ना, हर तरफ अयमा थी, कभी ये कर रही है कभी वो कर रही है, फोटोग्राफर्स को देख रही है, खाना चीज देख रही है, खाना हर चीज वो संभालती, बहुत अच्छा लगा। इवेंट वैसे कुछ थोड़ा इंटीमेट था, बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, उनकी फैमिली के कुछ लोग थे, इंडस्ट्री के ऐसे कुछ लोग नहीं थे, और बहुत ही सिर्फ फहद हुसैन थे। हाँ फहद हुसैन देखे मैंने, क्योंकि उन्होंने कपड़े बनाए थे। नहीं मैं ऐसे कह रही हूँ कि वो भी तो होता है ना, बड़े खुश थे वो। हाँ शहबाज शिकवी देखे हमने, नहीं मैं अयमा का अभी से कौन से मैं बता रहा हूँ मैं नहीं इंडस्ट्री की बात करें, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। शहबाज बहुत खुश थे, ऐसे चलो पार्टी कि मैं निभा रहा हूँ ब्रदर इन लॉ ड्यूटीज, है ना, कोमल के तो बने ना, ब्रदर इन लॉ बने ना। हाँ, तो वो भी सबको गेस्ट को वेलकम वगैरह कर रहे थे, और तो एक अच्छा इवेंट था, मजे का इवेंट था। और इवेंट पे लेकिन एक हाईलाइट जिसके मैं खास बात करना चाहूंगा वो थी एक टाइट्स जो ईमान ने पहनी, और टाइट्स ने सोशल मीडिया पे एक ऐसी थरथली मचा दी, और मैं थोड़ा खुश हुआ। झूठ वो मैं बहुत परेशान हो गया, मैं हंस रही थी उस वक्त जब कमेंट्स ने कहा पता है टाइट्स के बारे में लोग बड़े गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, मैंने इससे क्या होता है, कपड़े देख के पहनने चाहिए। आज मैं सच का साथ दूंगा, ईमान सपोर्ट तो करना होगा मुझे। पहले मैं सबसे पहली बात कर मैं बहुत खुश हुई, मुझे बड़ी सेलिब्रिटी फील्स हैं कि लोग सब कमेंट कर रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको हमेशा इंशाल्लाह तैयार ही मिलूंगी ओवर द टॉप। क्योंकि अब आप लोग हमारी फैमिली में आपसे बात कर सकते हैं, तो आप लोग को मुझे वोट चाहिए। ये शुरू से बात है, ईमान का खास एक स्टाइल है टाइट्स पहनने का, ऊपर पहनती है काम वाली कमीशन, ये टाइट्स, और मुझे शुरू से इसका ये स्टाइल जहर लगता है। ईमान भी जानती है, ईमान है वो यार ड्रेस था ऐसे लंबा सा, पता नहीं ऐसे कुछ ऐसे काम वाला बहुत टॉप था, और यहाँ पे ऐसे कुछ था, ऐसे गिर रहा था होते जो, और ये टाइट्स थी। मैंने तब भी कहा था ईमान टाइट्स ना पहन इसके साथ। मैं बताती हूँ, जब भी किसी टॉप के साथ जो ट्राउजर आता है ना, मुझे ऐसे पर्सनली फील होता है वो मेरे पे अच्छा नहीं लगता। अब इसके साथ भी वाइट कलर का एक ट्राउजर था, तो मुझे लगता है मैं वाइट पहन के जाऊंगी, मेरी लेग्स लोग देखेंगे, कहेंगे अच्छा है क्या, मैंने लोग ये कमेंट्स भी आने थे, तो मुझे अपने आप को लगता है कि मैं कंफर्टेबल रहूं, जीने देते ना वहां जीने देते। हाँ, तो मुझे मेरा कंफर्ट इस चीज में कि मैं ब्लैक बॉटम पहनूं, बट देख मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकली हूं थोड़ी यार, तो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेरिमेंट कर करके मैं दूसरी चीजों में आ जाऊंगी। पिक्चर्स में ना वो नजर भी नहीं था कि उस पे वो काम वाला टॉप है, लगता बहुत कैजुअल लग रहा था। ये लड़कों का कुर्ती बहुत छोटी थी, तो और थोड़ा ना लगा टाइट थोड़ी ऑफ लगी साथ। ऐसा कुछ भी नहीं था, कुर्ती छोटी है किसने भी नहीं कहा। अच्छा, कुर्ती छोटी थी, मेरा सब कुछ बहुत सही था, बस वो टाइट वाली चीज। लेकिन जहां ईमान को लोगों ने पसंद नहीं किया, मुझे तो लोगों ने बहुत ज्यादा सराहा, और लोगों ने मेरी लुक को बड़ा अप्रिशिएट किया। लोगों ने मोमेंट से भी शादी वाइब्स जगह पीछे मोमेंट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। मैं पूरा सोचता मैंने वो कोट नहीं, बकवास। असल में ना आजकल अब सीन ही हो गया कि इवेंट्स में ना आपको पता नहीं चलता कि शंदी है, बारात है, मेहंदी है। मैंने कोमल से पहले पूछा था, कोमल क्या सीन है, कपड़े लोग क्या पहने, तो कोमल ने कहा था मोमेंट कुछ लोग सूट पहन रहे हैं, कुछ लोग शेरवानी वाला पहन रहे हैं, कुछ लोग शलवार कमीज पहन रहे हैं। तो मैंने कहा ईमान मैं प्रॉपर शलवार कमीज मेहंदी टाइप वाली पहन के जा रहा हूँ, आई होप थोड़ा शंदी टाइप वाला सीन हो। मोमेंट वहां जाके भी पूरा था मैंने सही पहन लिया से। अब ये कौन सा बंदा बेहतर है, बेशक मैंने टाइट्स पहनी है पूरे वक्त माहौल में, मस्त माहौल में इवेंट के अंदर एंटर हुआ, मैंने कुछ लोगों को शलवार कमीज देखा, मैं अच्छे लोग था। सॉरी, खाने से पहले भी तो कहते थे मेरे वैसे कपड़े सही लग रहे हैं ना, बाकी बकवास कर रहे हैं। शहबाज ने पहना सूट, और शहबाज ने कहा था वो यू नो यू नेवर सी मी इन शलवार कमीज, इसलिए मैं सूट पहनना प्रेफर करता हूं, ताकि सब अपना कंफर्ट देखो शहबाज को शलवार कमीज मैं कम पहनता हूं। खैर यहां पे आते हैं एक और जो छोटी कंट्रोवर्सी होगी इंस्टाग्राम, उसके बाद भी कर लूं जो हमारी। सो बेसिकली हम लोग जब एंटर हुए ना वेन्यू में, ठीक है, तो आयमन ने कहा ओ हाय
आयमा ने हमें देखा, उन्होंने कहा आओ आओ लेट्स टेक अ फोटो टुगेदर। तो ईमान मैंने आयमा ने फोटो खींची। बहुत ज्यादा फोटोग्राफर्स थे बाय द वे, बहुत ज्यादा। मैंने आज तक इतने फोटोग्राफर्स नहीं देखे कभी मैं जिंदगी में देखे थे। हाँ, पूरा ऐसे पूरा कमरा भरा इंडिया में जो पपराजी कल्चर देखा है मैंने, उतने भी वहां भी इतने नहीं होते जितने मैंने यहाँ पे देखे। हाँ, मजाक के अलावा आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, आई थिंक खुले 30 कैमरा तो थे। खुले जब बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। बड़ी स्टार वाली इतने लोग नहीं थे जितने कैमरामैन थे, बहुत ज्यादा। तो हमने तस्वीरें खींची। तो आयमन का लेट मी ब्रिंग शहबाज, हम चारों इकट्ठे खींचते हैं। तो आयमा शहबाज को लेने गई, शहबाज आए, हम चारों इकट्ठे तस्वीर खींचेंगे। और मुझे पूरे हमने पिक्चर को प्लान किया। आयमन का मोमेंट, ईमान ऐसे करो आप यहाँ पे आ जाओ, शहबाज ईमान आयमा मोमेंट, ताकि पिक्चर परफेक्ट पिक्चर है कि सब मिक्स एंड मैच हो गए हैं। एंड आई लव फोटोज लाइक प्रॉपर, मेरी ओसीडी के फोटो ऐसे वैसे। साथ है मेरे ना करते 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 एकदम से एक बंदा खड़ा होगा, ठीक है साथ। अब मैं एकदम शॉक ना, अब वो बंदा कौन था, शुड आई नेम दैट पर्सन? हाँ कर लो। इजाज वारिस की बात कर रहा हूँ मैं। हम 4 लोग खड़े में, साथ एक बंदा आ गया, उन्हें देख के मैं बहुत ऑकवर्ड हो गया हूँ और उन्हें भी मुझे देख के काफी ऑकवर्ड होना चाहिए था, क्योंकि हमारी एक कहानी है जो मैं आपको आज शेयर करूंगा। मैंने ये वाला वाक्य अपने इंस्टाग्राम पे लगाया तो लोगों को लगा मैं बहुत ज्यादा रूड हूँ, बहुत ज्यादा बदतमीज हूँ। भाई इसके पीछे एक कहानी है, जैसे ज़ेका ने कहा देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी। तो स्टोरी ये है कि मुझे अजीब लग रहा है बताते हुए, बट आई थिंक बता दे इट्स ओके, फैमिली है तो ये ना अपनी घर वाली बात ही है। तो आज से 200 साल पहले की बात है, 200 साल पहले की बात है, जब मैं छोटा बच्चा था। यार बात करूं, गैलेक्सी के शुरू के साल थे, हम इतने एस्टैब्लिश नहीं थे, लेकिन मुझे तब भी शौक था इंटरव्यूज करने का। वीडियो ना, ये मैं 1 टेक से भी पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरे एक दोस्त थे, अभी भी दोस्त हैं, फिजान असलम, bookme.pk, उनका भी तब प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा एस्टैब्लिश नहीं था, वो भी स्टार्टिंग की अपने फेस में गुजरे थे। हमने मिलकर सोचा हम एक इंटरव्यू वाला शो शुरू करते हैं, ना प्रॉपर कैमरा, ना प्रॉपर लाइटिंग, ना कुछ भी, ना साउंड। हमने इंटरव्यूज कर लिए, मेरा भी थोड़ा बहुत नाम था गैलेक्सी का, उनका भी थोड़ा बहुत नाम था। हमने कुछ अच्छे लोग पकड़ लिए, फहाद मुस्तफा और मैं भी शायद थे हमारे इंटरव्यू में, सज्जन फिरोज थे, जो प्रमोशन के लोग लाहौर आते थे ना अपने फिल्मों के लिए। तो हम लोग कहते थे हम भी आप थोड़ा सा इंटरव्यू कर लेंगे, आप जहाँ पर हम आपके साथ आ जाएंगे। तो हम भी थोड़ा इंटरव्यू इस तरह करने लगे। तो दिस मैन हु एट दैट पॉइंट वाज एन एस्टैब्लिश्ड आरजे, इनका मीडिया में एक था, लोग मुझे जानते थे, वगैरह पे होते थे हमेशा। ही गोज टू फिजान हु इज अ फ्रेंड ऑफ माइन कि आप मोमेंट को निकाल दें, आप मुझे ले लें। मैं अच्छा हूं। हाँ, मैं एक बच्चा था फर्स्टली, सेकेंडली ना वो कोई शो में कोई प्रोड्यूसर है, ना कोई स्पॉन्सर है, कुछ भी नहीं है। हम दोनों लोग मिलकर करें, इसमें वो क्या तो बनी आपके ऊपर से आगे बात करने की। आई वाज वेरी टेकन अबैक कि वो मुझे बड़े अच्छा तरह मिलते थे इवेंट्स पे। हमेशा। उसके बाद थोड़ा मैं भी थोड़ा डिस्टेंस कर लिया, एंड उसके बाद वो फिर भी बातें करते थे मेरे बारे में, हालांकि मैंने कुछ आई डिड नॉट इवन ऑनेस्टली, मैं हमारे लिए वो थे नहीं, इस तरह एग्जिस्ट करते थे इस तरह, क्योंकि रेडियो हम हमारे लिंक ही नहीं बनता था। देन ही ब्लॉक्ड मी एवरीवेयर एंड आई वाज लाइक चलो व्हाटएवर, ठीक है मैं व्हाटएवर फ्लोट से वो फिर हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। मैं गैलेक्सी बढ़ गया, माशाल्लाह 1 टेक हुआ, मुंशा हुआ, गैलेक्सी आप लोग की जर्नी देख चुके हैं। वो अपनी जर्नी में निकल गए। उसके बाद फॉर हिम टू कम एट दिस इवेंट एंड देन जस्ट कम स्टैंड नेक्स्ट टू मी इन अ फोटो, मैं हैरान है कि भाई आप कर क्या रहे हो। पहली बार हम 4 लोग करते तस्वीर खींच रहे, आप क्यों आ गए एज अ नॉर्मल पर्सन। मतलब आपकी हो चुकी थी पिक्चर, आपको अपनी सोलो खींच रही थी, आपका हमारे मतलब अगर इजाज की जगह वहां पे कोई और बंदा भी होता, मैं तभी भी सोचता यार आप क्यों एकदम फोटो में आ गए हो, ऊपर रह से कि आप आ गए हो जो यू डिसलाइक मी, यू बिच अबाउट मी, यू ब्लॉक्ड मी एंड देन यू आर कमिंग स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। तो मैं थोड़ा से पुट ऑफ हुआ। मुझे कहते हैं तू कहती, मैं कैसे कहती, मैं सिर्फ थी, आप उधर थे। तो आप क्योंकि ऑनेस्टली यार जो नॉर्मल बंदा आता भी है ना, तो आप कुछ भी नहीं कहते, आप बोलते यार अब एक फोटो खींच लें, आप भी आ जाएंगे, इकट्ठे खींच लेंगे, देयर इज नथिंग रॉन्ग। मैं तो वहां पे मोमेंट हैरान ही हो गया कि मैं क्या कहूं, मैं क्या करूं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं वो बड़ा स्टार बनना भी, मैं तो कुछ भी नहीं कहता, मैं तो हर किसी को आज जो लेट्स टेक फोटोज, मैं कहता किसी को इस तरह। और वहां पे इतने लोग और थे, हम सबने तस्वीरें खींची, मैं कुछ नहीं कहता किसी को, व्हाई वुड आई, कौन हो भाई, मेरी क्या मजाल, मैं कौन हूं, आप लोगों की वजह से हम थोड़े बहुत जो हमारा नाम है तो है। तो ये सारी कहानी थी, तो मैंने सोचा आपका मैं शेयर कर लूं। और ऑन द होल आई थिंक हमने आयमा बेग, सॉरी कोमल बेग की, कोमल बेग शादी तो की। आयमा बहुत प्यारी लग रही थी, शहबाज और आयमा दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे एक दूसरे के साथ। मैंने हाथ से मैंने ये मिस कर दिया, मैंने बोल दिया। और कोई पॉइंट नहीं है क्या माना आपका? वो भी मी मेट शहबाज़'s mom, she loves अम्मा टीवी में, तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा पसंद है आपका कंटेंट आप लोगों का। उसके बाद हम एक और भी काफी, हाँ एक दो बातें मैंने कहनी है। बोल। हाँ, एक वो दूध पिलाई के वक्त मेरे हाथ से दूध नीचे गिर गया था, तो उनका एक सिप रह गया था। वो बड़ी क्यूट सी वीडियो थी कि एक सिप वाली दूध पिलाई, और फिर एंड पे जब रुखसती थी तब वो आयमा और कोमल का बहुत क्यूट सा था, when they were crying and hugging each other। ये इतना प्यारा रिश्ता होता है, तो बहुत अच्छा मुझे लगा देख के सारी वीडियोस को पूरी शादी में होके, तो बहुत अच्छा। ऑन होल एक अच्छा इवेंट था, we're sending lots of love your way कोमल,
एंड सालिम, हमने सालिम की बात ही नहीं की, भूले नहीं की, सालिम बहुत अच्छे लग रहे बहुत अच्छे थे, लगते, कॉम्प्लीमेंट करते उन्होंने। एक ब्लैक शेरवानी थी। मुझे हल्का सा इशू ये लगा कि जूते मुझे लगा थोड़े ऑफ थे, मतलब कि आई फेल्ट कि गुस्सा होता साथ कोई यू नो कुछ थोड़ा देसी अच्छा लगता साथ, अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो जो ऐसे ना, ऐसे जो गुस्सा होता है ऐसे वो वाला होता है, नॉर्मल गुस्सा भी होता है तो वो जरा ज्यादा मजे का लगता है नहीं, बट ऑन द होल दे मेड अ ब्यूटीफुल पेयर एंड वी आर सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव देयर वे। और हम लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं मान? बर्थडे। किसकी बर्थडे? शरियार मुनव्वर की। सबसे पहले उनकी बर्थडे की एक क्यूट सी वीडियो आई, वो अपने जिम बडीज के साथ केक काट रहे। तूने खुद कुछ नहीं लगाया? रात को आई थी स्टोरी में ज्यादा एक पोस्ट, एक केक काट रहे थे वो, पोस्ट नहीं, मैं उनके भाई थे और साथ राहुल अली खान थे, जैसे फोटो। आई थिंक आई मिस दैट, मैं पोस्ट ढूंढ रही थी तो मैंने वो वाली स्टोरी नहीं देखी। शरियार की बर्थडे के अलावा नूर खान की बर्थडे हुई, जिसमें जहाँ पे फलक ने एक क्यूट सी वीडियो शेयर की। मुझे पता है कि बुरी नहीं लगी। क्यों? मुझे लगा था नूर ऑकवर्ड फील कर रही है, क्योंकि मतलब वो क्यूट था कि ओ मेरे बच्चे को मैंने पता नहीं फ्लावर्स दिए, तो बीच में फलक ना बोली बच्चों की तरह रहा था, मेरे छोटे मोटे बच्चे को किसने फ्लावर्स दिए हैं, ये छोटे मोटे इतने फूल कहाँ से आए हैं, जरा ये तो बता दो। तो मुझे वो थोड़ा सा लगा कि नूर बेचारी ऐसे वो एम्बैरेस फील कर रही थी, कहती नहीं। फलक यार मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है, अब आप लोग पता नहीं मुझसे अगली फलक इज वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे नहीं, ये नहीं मुझे इसलिए से वो जो नूर और फलक है, नूर और सारा उनकी बहन भी उनके अबू पास्ट हुए, तो फलक ना एक फादरली फिगर तरह बन गए उनके लिए, फलक टेक्स केयर, द मैन विद द हाउस टाइप बन गए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो कि उनकी बहनों को वो ध्यान रखते हैं बड़ा। आई ऑलवेज लव फैमिली वाले बॉन्ड मुझे बड़ा पसंद है। हाँ, फलक ने बहुत अच्छी तरीके से पूरा सब कुछ में सबको जो दोस्तों के साथ मिलते हैं वो लोग भी उनके लिए ना गुड फॉर देम, बट आई लाइक फैमिली वाले जो बॉन्ड्स होते हैं, और वो हमेशा इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, मतलब मुझे अच्छा लगता है उनकी रिलेशन देख के। सही। और किसकी बर्थडे हुई मान? और इसके अलावा बर्थडे हुई ये बीच में बनता तो नहीं ना, किसकी बर्थडे? गना की। अच्छा ईमान ने अपनी सेलिब्रेशंस में ना, ईमान मुझे लग रहा है अब मैं क्या सेलिब्रेशंस में सबसे बड़ी बच्चे गना की अम्मी की बर्थडे, अब तूने जिक्र किया तो मना ले, हैप्पी बर्थडे टू आंटी। मेरे माइंड में ऐसा बर्थडे दिख रही थी। अच्छा एक पोस्ट जो बहुत ज्यादा लोग जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, सज्जल ने एक पिक्चर लगाई थी अपनी स्टोरी में जिसमें था इट्स अ बॉय, और लोगों को लगा भाई कि सज्जल भी सेलिब्रेट कर लिए हैं अपने बेटे की पैदाइश। मेरी बात सुने आप, पहली बात थोड़ा जरा ऐसी अक्ल में हाथ मारेंगे, अगर कोई प्रेग्नेंट हो खुद तो अपना खुद तो लेंगे इट्स अ बॉय, वो किसी ने मिठाई साफ जाने किसी ने मिठाई दी है, बट देन अगली स्टोरी में जब सज्जल कुछ वो कहते हैं ना वो जो ऊन कहते हैं उर्दू में कुछ नेट करना, हाँ ऊन क्या कहते हैं, ऊन मुझे दिमाग में क्यों आ रहा है, वो ऊन भी कुछ कहते हैं ना, ऊन कहते हैं उर्दू में, ऊन कहते हैं उसको, उससे आप ऊन का गोला, उनका गोला है ना, उससे इस टाइम का लोग क्या कर रहे हैं, बस नेट कहते हैं दिमाग में आ गया मेरे एकदम से, अच्छा ऊन का गोला, तो उससे कुछ बनाया तो लोग ये किसके लिए बना रही हैं, तो आई मैसेज सज्जल के भाई क्या शैतानी दिमाग में एक नाम आया, हाँ तो मैंने कहा मतलब इज दैट उस बंदे का, so like no नॉट दैट पर्सन, बट ना हाँ ना सज्जल ने कुछ हमें बीच में छोड़ दिया और उसके बाद we'll have to wait and watch के भाई क्या, आई थिंक सज्जल का नहीं कुछ बड़ा हर्ट, सज्जल इज नॉट एक्सपेक्टिंग। देखिए अब हम लोगों को तो वेट करना पड़ रहा है ना, जैसे आप लोगों को वेट करना पड़ रहा है उस नाम के लिए, हमें भी शायद इस नाम के लिए वेट करना पड़ रहा है, उसी नाम का लग रहा है मुझे खुद यही लग रहा है। लेट्स कौन है ये, हिंट वैसे अच्छा हो गया। अच्छा खैर, इसके अलावा सेलिब्रेशन में मैं एक दो चीज सेलिब्रेट करना चाहूंगी। ईमान को तो बस नहीं था कि वो सेलिब्रेट करे, उसने अपने बाल कटा लिए, मैं सिर्फ अपना नया हेयर कट सेलिब्रेट कर रही हूं। मुझे अपने बालों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए था, बट चलो ओ वेल। मैं सेलिब्रेट करना चाहूंगी एक कैंपेन आई मायरा खान की, फायजा सिक्लेन, बहुत प्यारी कैंपेन थी, बहुत मजे की, सारे कपड़े मैंने कहा मेरी शादी के कपड़े तो भाई यहीं से आ रहे हैं, मुझे बहुत प्यारा शूट लगा। और मुझे पता है एक तो कैंपेन बहुत खूबसूरत था, the pictures everything was 10 on 10, कपड़े बड़े प्यारे थे, मुझे वाइट ड्रेस था। अब मुझे जो एक बात और अच्छी लगी, दिस इज नॉट अ पीआर पोस्ट वैसे गाइस, वो ये अच्छी लगी कि जो लहंगों की जो कीमतें है ना वो छत से ना पार जा चुकी हैं। जब मुझे इन लहंगों की कीमतें पता चली मैं बड़ा खुश हुआ कि अब मैं ये नहीं बहुत सस्ते हैं, दे इन द मिडिल, बट मुझे अच्छा लगा कि मतलब कि यार आप शादी के लहंगे ले सकते हो, एक अच्छे डिजाइनर का अच्छा लहंगा आप खरीद सकते हो, जरूरी कि आपने 15, 20, 25 लाख के लहंगे लेने हैं, आप ये लहंगे भी ले सकते हैं। मायरा की सारे आउटफिट्स दिल करता है फटाफट ले लूं, बहुत प्यारे सारे आउटफिट्स है। एक और चीज सेलिब्रेट कर लूं, फवाद खान ट्रिप पे गए थे, इसमें क्या सेलिब्रेट करना है, फवाद खान की पिक्चर्स आई है, फवाद को देख के सेलिब्रेट करना चाहिए। Okay, so I'll be very honest with you guys on this one, ईमान मुझसे गिशत करें ना करें, फवाद खान इस तरह की तस्वीरों मुझे अच्छे नहीं लगते, फवाद खान मुझे नहीं पसंद आते। I don't know, फवाद खान का जो औरत दिमाग में है, फवाद खान एक स्टार है, फवाद खान एक सुपरस्टार, ठीक है, स्पॉन्सरशिप था ना, मुझे क्या पता, टैग करते बार एक पेज को,
नॉर्थ गए थे, वहाँ स्पॉन्सर क्यों चाहिए? तो कोई जो बस लेके गई इन सब दोस्त था, कुछ I मुझे लगा कोई I don't think so. कोई अच्छा, टूरिस्ट टाइप वाला। मेरा अच्छा पॉइंट आ हाँ, गया। हाँ। मेरा पॉइंट था कि फवाद खान को हमेशा मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि जो पुराने थे ना सुपरस्टार्स थे, उनका ये होता था कि वो लोग ना दिखते नहीं थे, तो वो लोग जब भी दिखते थे ना वो बड़ा प्रॉपर दिखते थे। फवाद कहीं ना कहीं वो एक ऑरा क्रिएट कर चुके हैं कि वो दिखते नहीं है, तो व्हेन ही इज सीन आई वुड वांट सीम लाइक वेरी प्रॉपर, समझ लाइक प्रॉपर अच्छी तस्वीरें। हाँ, प्रॉपर मड़ी में से इस तरह नहीं कि मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी फोटोज और ऐसे वैसे। हाँ, पर मैं खुश रही हूं कि मैं फवाद को इतनी देर से मिस कर एक रही थी। सेलिब्रिटी थी, मुझे याद नहीं कौन थी, आई थिंक लेडी गागा थी, उन्होंने कहा था आई वुड रादर, पता नहीं उन्होंने कि बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट पास की थी कि मैं ये करना पसंद करूंगी, मैं बैंडेज के साथ बाहर दिखना नहीं चाहूंगी। क्योंकि मतलब इस तरह सेलिब्रिटीज जो होते हैं ना, जो बहुत अपने इमेज कॉन्शियस होते हैं, फवाद इज वेरी, तो आई वुड हैव वांटेड हिम टू इन अ वेरी प्रॉपर फोटो। या फवाद को शूट करो, पता है, तो शूट ही कर लो, है ना, कुछ भी कर लो, डू समथिंग, डू अ टेलीफिल्म, कुछ भी कर। डू अ ड्रामा, डू अ कैंपेन। कैंप तो कर तो रही हैं वीलो का, लोगों ने याद कराया था। हाँ। बट खैर इसी के साथ सेलिब्रेशंस मेरी पूरी हो गई है। फाइनली हम कुछ और सेलिब्रेट करना भूलते नहीं गए, मैं सोचने कुछ रह तो नहीं गया। तेरे बाल, अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं सेलिब्रेट। ये आप कॉमेंट सेलिब्रेट कर सकते हैं। अच्छा आगे बढ़े फिर। हाँ। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं हम लोग Hashtag What's the 411? हैशटैग What's the 411 में आप लोगों के कोई मजेदार सवाल तो नहीं आए, लेकिन मैं जानता हूं आप लोग इस वीडियो को देख के एक सवाल जरूर पूछेंगे। वो ये है कि ईमान आप बताएं आपकी और मोमिन की सुलह कैसे हुई। तो मैंने कहा इससे पहले आप लोग पूछे, हम खुद ही बता दें। नहीं कोई पूछता है, इन्होंने कहना है आपकी लड़ाई क्यों हुई। लड़ाई क्या यार, छोटी सी की बात होती है, वो बात बड़ी होते होते पता नहीं कहाँ पहुंच जाती है। मुझे तो याद ही नहीं लड़ाई हमारी पता नहीं किस बात पे हुई थी। हार्ड ड्राइव पे कि मैं ऑफिस से नहीं लेके आई थी। हाँ, बस बात ऐसे बढ़ती रहती है। और सुलह किस बात पे हुई ये बताते हैं, क्यों कहते हैं ना कि कुछ बड़े वाकयात लोगों को जोड़ देते हैं। ऐसा ही कुछ एक कंट्रोवर्सी हुई जिसने हमें जोड़ दिया, जो गैलेक्सी के लिए इतनी अच्छी साबित नहीं हुई, लेकिन हमें उसने जोड़ दिया। तो क्योंकि वो बात इंडस्ट्री के, मैंने कहा बात कर लेते हैं। वैसे वो हॉट 5 की एक पॉइंट भी बन सकती थी, मैंने कहा लेकिन उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा। हुआ कुछ यूं कि हम कहांगे सच्चे थे का जो बैकग्राउंड स्कोर है, वहाँ पे एक म्यूजिक है जो एक कोरियन ड्रामा का एक कॉपी है, सेम म्यूजिक है। मोहब्बत और तो उस पर हमने एक आर्टिकल करना था, बट टीम ने कुछ किया यूं कि उन्होंने अजान समी खान जिन्होंने OST को कंपोज किया, जिनका बैकग्राउंड स्कोर से कोई लिंक नहीं है, बैकग्राउंड स्कोर किसी और ने किया, उन्होंने उसको उससे लिंक कर दिया और वो एक ब्लंडर उनसे हो गया। पता है वो किसने किया बैकग्राउंड स्कोर? वैसे अहमद जान ज़ेब ने। टाइम मारूद एहसन खान, तूने देखा क्या शो? उसमें बताया उन्होंने। मैं पूरे शो में फरियाल को नोट करी थी, मैंने फरियाल के तो ऊपर। टाइम मारूद एहसन खान ने उन्होंने बताया कि मैंने इसको अच्छा, हाँ, कंपोज हाँ, किया। बात हुई थी हम बेसिकली वो एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम रेड स्टिक मीडिया है और अहमद वहाँ पे इज द हेड ऑफ ऑडियो एंड साउंड डिजाइन एट रेड स्टिक मीडिया। तो इन्होंने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया, तो इनका नाम लगना चाहिए था, नाम लगे अजान का। तो वापस बात एक गलती होगी टीम से, तो फिर हमने उसको अपॉलोजाइज भी किया, हमने पोस्ट लगाई और मैं थोड़ा घबरा गया क्योंकि गलती जब हुई ना, तो मैं कुछ और काम कर रहा था, तो मुझे एकदम से जब मैंने आर्टिकल देखा तो मैं बड़ा पैनिक हो गया, मैं ये गलती हो गई। मैंने उसको डिलीट कराया, फिर मैंने मान को कॉल किया, ये एक ब्लंडर हो गया है, और फिर वापस कॉल्स वगैरह भी आई, दो से आप लोग जानते हैं जो सारा होता है एक तरीका। तो हमने खैर इसको अपॉलोजाइज किया, बात को हमने अपनी तरफ से खत्म करने की बट हमारी गलती सिर्फ ये थी, हमने अजान को बीच में लिंक कर लिया। Exactly. बात सच्ची थी। आप यहाँ पे लगाई थी और लगा सकते हैं, कॉपीराइट आएगा। बिल्कुल लगाएंगे हम लोग, पहले लगा चुके होंगे हम लोग अभी। अच्छा, पता है बेसिकली हुआ कुछ यूँ था कि जो हमारी टीम पे ना अभी एक नई एडिटर आई हैं और कुछ नए राइटर्स भी आए हैं। तो राइटर्स ये आइडिया लेकर आए कि भाई जो होता है ना कंट्रोवर्शियल आर्टिकल्स, वो मैं देखता हूँ बिफोर दे गो ऑन गैलेक्सी। बाकी मैं हर चीज़ में ज़्यादा गुस्सा नहीं होता। आई फील है कि अपनी आप फ्रीडम है, जो आपने करना करो। अगर कुछ कंट्रोवर्शियल हो तो वो मैं देखता हूँ। तो मुझे आइडिया जो मुझे पेश किया गया था टीम की तरफ से वो ये था कि ये ड्रामे का जो बैकग्राउंड स्कोर है और ये जो इस ड्रामे की OST सेम है। ऑल्दो मैंने इसको बहुत ज़्यादा आई डिडंट मेक मच ऑफ द सिचुएशन, क्योंकि पहले बहुत से ड्रामों के कॉपी हो चुके हैं। अब मुझे कुछ ड्रामों के नाम याद नहीं आ रहे, बट बहुत ड्रामों में स्कोर कॉपी होते हैं। मज़े की बात है, हमसफर नहीं ड्रामा जो मैं एक दिन उसको टीवी पे देखा था, तो उसमें डेक्स्टर नहीं है जो मेरा फेवरेट शो है, वन ऑफ माय फेवरेट शोज, जो एक सीरियल किलर के बारे में है, वो जो म्यूजिक उसका बजता था वो हमसफर में बज रहा था एग्जैक्ट सेम। तो मतलब म्यूजिक बहुत पहले भी कॉपी हो चुके, तो मैंने इसको इतना ज्यादा नहीं लिया। लेकिन मैंने कहा बच्चे करना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा चलो गैलेक्सी में कोई फ्रीडम कोई सेंसरशिप नहीं है, आपने जो करना करो, बच्चों को फुल आजादी है, तो आप लोग आर्टिकल लिख लो। उनसे आपस में पता नहीं कि कम्युनिकेशन में गलती होगी और वो इस तरह हो गया। तो ये कहानी थी, इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसपे लोग कमेंट कर रहे हैं भाई अब कि गैलेक्सी वाले वर्ड, क्योंकि हमने एक आर्टिकल दोबारा से किया जहाँ हमने बात को क्लैरिफाई किया एग्जैक्टली हुआ क्या था। अब लोग कमेंट कर रहे हैं भाई कि गैलेक्सी पुप्पो गैलेक्सी ये गैलेक्सी, वो पता है वैसे आप लोगों का भी वैसे जवाब नहीं, आप लोग भी बिल्कुल ना कभी कभार हम वाला हमारा मसला हुआ,
यहाँ हमने शो किया था, कमेंट आए आप लोग हमके ड्रामे रिव्यू ना करें, आप लोग बिल्कुल हमको मिट्टी पाएं, ये करें वो करें। हमने कहा भी हम दैट लुक्स पेटी, हमने उनको ड्रामा रिव्यू करेंगे। हम 5 खूबसूरत ड्रामे लेकर आ रहा था, हमने आर्टिकल किया, बिक गए, पैसे आ गए, चेक आ गया। फिर हमने आर्टिकल किया कि हम पे भी ब्लैक फेस हो रहा है, अली रहमान और वो जो है एमिल अकबर ओ हमके खिलाफ हो गए। फिर हमने आर्टिकल किया कि परिजात और लापता में कितनी खूबसूरत सोशल मैसेज शेयर की उन्होंने, हो है बिक गए। फिर आर्टिकल किया कि ये जो है हम कहेंगे सच देख म्यूजिक कॉपी है, बस भी कर दो, हमकी जान छोड़ दो। तो आप लोग दिमाग बना लें, आप लोग किसकी साइड पे हैं, आप लोग कहना क्या चाहते हैं। हम लोग हर चीज हाईलाइट करते हैं, अच्छा होगा अच्छा करेंगे, बुरा होगा बुरा करेंगे, दैट्स हाउ वी डू थिंग्स एट गैलेक्सी। आप लोग इसकी आदत डाल लें। हम जियो की भी तारीफ करेंगे, हम एयरवे की तारीफ करेंगे, हम जियो की बुराई करेंगे, हम एयरवे की बुराई करेंगे। जहां जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ होगी, जो बुरा काम करेगा उसकी बुराई होगी। आप लोग अकल को थोड़ा हाथ मारे कमेंट करने से पहले। एंड या ऐसे इसी के साथ हमारा #What'sTheFour खत्म होता है। नेक्स्ट वीक लिया कि मजेदार किस्म के सवाल आप लोग कमेंट करें ताकि हम लोग का जवाब दें। अब लोग हम बढ़ते हैं शो के एक नए सेगमेंट की तरफ जो 1 साल के बाद वापस आ गया है। और इस दफा हमने इसका छोटा सा एक नाम भी रख दिया है और इसको हम एंड पे क्या करेंगे, शो है बिग बॉस और सेगमेंट का नाम है बिग बॉस का बिग रिव्यू। जी हाँ, हम लोग आ चुके हैं बिग बॉस का बिग रिव्यू के साथ। हर हफ्ते हम लोग बिग बॉस की थोड़ी बात किया करेंगे। जो बिग बॉस को फॉलो कर रहे हैं वो लोग इस सेगमेंट को एंजॉय करें, जो लोग बिग बॉस को नहीं देख रहे वो यहाँ पे वीडियो को बंद कर दें और नेक्स्ट वीक आए फॉर अ न्यू एपिसोड ऑफ व्हाट्स द 411। बस कमेंट्स में यार हेट ना फैलाएं, जिए और जीने दे। एक शो है, एंटरटेनमेंट है, लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बस हाँ चिल करें, है ना। शुरू करें फिर बिग बॉस का। पहले मैं ये बात क्लैरिफाई कर दूं, बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि भाई ये करण जौहर आगे, सलमान खान कहाँ चले गए। तो भाई जितना मुझे पता है कि बिग बॉस OTT अभी 6 हफ्तों के लिए ऑनलाइन चलेगा शो। इसके 6 हफ्तों के बाद सलमान खान वापस आ जाएंगे और जो बिग बॉस हम लोग देखते थे हर साल, वो बिग बॉस शुरू हो जाएगा। और घर को देख के मुझे लग भी रहा है कि घर थोड़ा छोटा है और किचन में छोटा है, सब कुछ स्पेस थोड़ी श्रिंक हुई लग रही है, क्योंकि जब वो प्रॉपर बिग बॉस शुरू होगा, नए लोग और भी आएंगे, कुछ लोग निकल चुके होंगे, तो वो प्रॉपर बड़ा घर तब आएगा, है ना। तो इससे के साथ हम लोग बिग बॉस का रिव्यू शुरू करते हैं। मान आई थिंक फर्स्ट हमारा पहले मैं लॉन्च की थोड़ी सी बात कर सकती हूँ। करण जौहर एज अ होस्ट अच्छे थे, वेरी OTT। हाँ मजा आया। करण जौहर बस एक बात मुझे बड़ी लगी अनोइंग, वो ये थी कि करण जौहर के पास 4 टर्म्स थी, TTTT, ठीक है, और हर किसे बताएं हमारे शो का कॉन्सेप्ट क्या है, #Stay Connected, जो मल्ला दी थी। मुझे सिर्फ मल्ला से मसला था, इतनी हर बात में सेक्सी क्यों होती थी। अच्छा, I want the boys to make a connection। बहन आराम से बताओ, ठीक है। मैं अजीब हर चीज में SGG Serve some good boys। अब मुझे पता है सबसे मजे का वो लगता है पार्ट जब वो पूछते हैं ना, जब वो लोग लड़कियों का टेबल घूमता था कि आप हमें किसको जानते हो, वो मेरा फेवरेट था। अच्छा ईमान, अगर तुझसे पूछते वहां पे, तुझे नहीं पता कौन बिग बॉस में आ रहा है, तू वहां पे जाती और मैं अभी लड़कों से बात करूं, ठीक है। लड़कों में तू किसको जानती थी वैसे पहले से? मैं प्रतीक को जानती थी, कोरियोग्राफर को मैंने देखा हुआ था बट नाम का नहीं पता था। उसको तुमबिन वाले को मैं नहीं जानती थी। राकेश को जानती थी तू? मैं नहीं जानती थी ना। वो राहुल जो था, ये दिल आशिकी वाला, राहुल नहीं, करण सॉरी, उनको भी नहीं मैं जानती थी। बाकी तो ज़ीशान को भी नहीं जानती थी। हाँ बस मैं प्रतीक को जानती थी। अच्छा, मैं बेसिकली जानता था राकेश को। राकेश मैंने देखा हुआ था, मुझे राकेश का नाम पता था। मुझे अब इनका नाम मुझे याद नहीं आ रही बात, इनका नाम पहले कुछ और था, मुझे इतना पता है। इनका नाम पहले कुछ और था, इन्होंने नाम बदला था अपना। अब ये मुझे एकदम बात दिमाग में बैठे आई है। आई थिंक ही चेंज्ड हिज नेम, आई एम नॉट श्योर, मैं फिर जरा इन्वेस्टिगेट करूंगा मैं। और मुझे शक्ल से वो कोरियोग्राफर को ऑब्वियसली जानते थे। वो मिलन को भी तो जानते थे। मिलन काबा शक्ल से मैं जानती थी, शक्ल से जानती थी। हाँ, अभी गाना निकी का तू जानती नहीं कुछ। हाँ, मिलन काबा का नाम मैंने बहुत सुना हुआ था, तो मुझे शक्ल नहीं पता थी। और करण नाथ को मैं शक्ल से ना पहचान पाता, बट जब पता चला कि करण नाथ वो करण है, तो फिर मुझे याद आ गया, ये दिल आशिकाना, ये दिल सुना हुआ तुमने भी, दिल जलों का है ये पता नहीं खजाना, इसमें फिर ना जाना, ऐसा कुछ था। मैं आई थिंक शो की सबसे बड़ी जो स्टार है वो आई थिंक शमिता शेट्टी है, जो सबसे बड़ा नाम है, नहीं? हाँ। शमिता शेट्टी और राकेश आर द बिग फेसेस फॉर दिस सीजन मेरे मुताबिक। बाकी और नाम भी हैं लड़कियों में। मुझे कहीं ना कहीं लगता है मिलन काबा और नेहा, बस क्योंकि अभी वो काम कर रहे हैं। शमिता कुछ भी नहीं कर रही ना, राकेश कुछ कर रहे हैं। तो मेरे मुताबिक आज ये बातें आप कहते नहीं मान, आप दिव्या वाली बातें क्यों कर रही हैं? तो मैंने कह दी ना, तो मेरे ख्याल से मिलन सबसे बड़े स्टार हैं अभी
इस पॉइंट पे But Milan is not established शक्ल वाइज ना, हम लोग को शक्ल वाइज पर establish गाने तो करना उनके हिट है ना। अच्छा खैर हम लोग वन बाय वन एक एक बंदे का थोड़ा थोड़ा बताते हैं। अभी हमें 2-3 एपिसोड्स में कौन कैसा लग रहा है। सबसे पहले राकेश की बात कर लेते हैं। राकेश किधर है? राकेश एक भेलचाल में चल रहे मुझे नजर नहीं हैं। आया वो सिर्फ वो कह रहे हैं जो शमीता कहेगी मैं उसके साथ ही चलूंगा। मान लो अभी कुछ भी नहीं कह रहे। वो नहीं, वो कह रही है बस मैंने वो भी टीम कुछ भी बना नहीं ली कह रहे, है। वो भी कुछ भी नहीं कह रहे अभी। वो बहुत ही नहीं, वो कुछ भी वो नहीं कह रहे। बाथरूम वाली लड़ाई में कर रहे थे, ठीक है ना। वो कहते हो मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं उनका कनेक्शन है मान, तो बस मुझे stay connected। एसएसजे जिशान मुझे मजे के लग रहे हैं। जिशान मुझे पहले बड़े फेक लगे थे। ब्रो व्हाट्स द वाइब ब्रो, लेकिन फेक नहीं है, उनकी अंग्रेजी अच्छी है असल में। पाकिस्तान में बहुत से हमारी इंडस्ट्री के लोग भी हैं जिनकी अंग्रेजी आती कोई नहीं है, फेक बोलते हैं। हाँ। तो मुझे फेक लोग जहर लगते हैं। हाँ। तो आई थॉट उनकी भी इंग्लिश फेक है पहले, बट देन ही हैज वो उन्होंने कुछ लफ्ज इस्तेमाल किए मगर इनकी अंग्रेजी इनको आती है। जिससे तो फिर उनको मैं फेक नहीं, फिर मैं कह रहा मैं वो वैसे थोड़े से लाउड हैं, थोड़े ओटीटी हैं, बट ही इज अ फन गाय। हाँ इज अ फन गाय। मिलन काबा मुझे अच्छे स्वीट से लग रहे हैं। मिलन काबा अभी टू सून टू यू नो मुझे वो अच्छे लग रहे हैं, वो जो कमेंट्स मैं भी कर उन्हें रहे समझना चाह हैं। रहा हूं। निशांत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कोरियोग्राफर नहीं, वो smart- चटनी मौसी हैं। तो इसलिए तो मुझे अच्छा लग रहा है। जो कपड़ों वाली बात नहीं थी, उन्होंने कहा 25 ही मिलने चाहिए, बाकी सब एक फेक करते हैं ना कि हम लोग कितने अच्छे हैं। प्रतीक ने बेशक दे दिए कपड़े के फुल दे दो, मैं तो ना दे पाती। एक बंदे ने निकाला आपको गेम से, मैं कहती नहीं मैं तो देना, वो बंदे से अच्छा बन रहा था, तो इसने कहा 25 से मिलेंगे इसको क्यों इतनी रानी बनाना है। तो मुझे मजा आया। निशांत का मैं अभी इंडिफरेंट हूं थोड़ा। मुझे मजा आ रहा है, मतलब कि रियल है, चिराग बट रियल। और करण नाथ थोड़े करण इज वेरी लॉस्ट, ओवर एक्टर। वो बेचारे पता नहीं कौन से जोन में अपने ऑडिशंस देने आए हालांकि हुए हैं। करण इतने लंबे चौड़े हैं ना, मुझे लगता है वो सबको डराएंगे, जरा इंटिमिडेट करेंगे। उन्होंने पहले दिन मजाक बन गए वो। हां फिर जोक से बन गया। पहले कौन जोक बना था इस तरह का? पहले मुझे पहले कोई जोक बना था आसन? नहीं somebody वेरी एक प्रॉपर, लेकिन वो थोड़ा मजाक बन के रह गए थे। मुझे नहीं याद आ रहा। अच्छा राकेश वैसे इस सीजन के अभिनव शुक्ला लगे मुझे अभी तक तो। राकेश हाँ प्रॉपर सोफिस्टिकेटेड वेरी नो, बट इतने सोफिस्टिकेटेड लगे नहीं मुझे जितना मैंने सोचा था उनको। अच्छा हाँ थोड़े पता नहीं, मुझे नहीं आगे और प्रतीक मेरा फेवरेट, आई लव दिस गाय। प्रतीक जो बंदा है ना वो आधे वो थोड़ा बदतमीजियां करता है, उसमें है फ्लॉज, वो चबले खुद ही मारता है। आता है। दिल का उतना बुरा नहीं है। हाँ। आधी चबले मारता है वो, और फिर से आधी जाती भी होती है उसके साथ, लेकिन आधी चबले खुद मारता है लड़का वो। अब वो घर में बैठा हुआ है, मोमिन हुसैन कहता गया कि उनके पास बर्तन वाली चीज लेके, मैंने अब घर में फारिग बैठे जान के कहते कुछ भी नहीं है। बर्तन आपने कर दिया, ऐसे बोलते वो बर्तन साथ नहीं, वो बर्तन वो ऐसे थोड़ा बोलता है वो। नहीं बेचारा नहीं, मैं मुझे पसंद है, आई लाइक हिम, आई फील लाइक उसको। अभी इट्स टू सून टू पास द जजमेंट। बस एक बंदे के मैं सख्त खिलाफ हो चुका हूं जिसको मैं एंड पे जिस पे तलवारें में चला जाता हूं। हाँ एंड पे आएगी, ठीक है। उसके बाद शमीता अच्छी है, बट शी इज काइंड ऑफ फुल ऑफ हरसेल्फ। मैं शमीता हूं, शमीता। मुझे याद आ गया वो बिग बॉस वाला सीजन जो तनीषा जिसमें आई थी, उसमें इतने खुल के बार होते थे ना, फैट्सो फेल फ्लॉप एक्ट्रेस। होगा अब नहीं होते इतने एक्टर। अभी पहले दिन ही वो कह रही है उसको, प्रतीक को, क्योंकि मैं बता वार में इसके खिलाफ बहुत वार होने हैं, बड़े पॉइंट्स है कि तेरा जीजा पॉइंट बनाता है। अभी केस चला हुआ है, शमीता किस मुंह से आगे बिग बॉस में करण आई एम सो हैप्पी टू सी यू। करण भी थोड़ा ऑकवर्ड था कि आगे तो मिलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सुना है कि बड़ी गंदी बात है, बॉलीवुड ने सारा ना इनको शिल्पा शेट्टी वाला को बिल्कुल वो कर दिया है, शांत कर दिया, उनको बिल्कुल मुंह नहीं लगा रहे, व्हिच इज वेरी सैड कि तस्वीरें खींचते कट्टे जब खुशी के वक्त तो ऐसे हाथ में पीछे कर दो। तो शमीता बड़ी खुश थी, करण आई नो यू सो नाइस टू सी यू, तो वो इतना कुछ से भाव दे रहे थे। नहीं सही था, नहीं थोड़ा मुझे सही लगा। वो तो पूरा मोटिवेट करते हैं, वांट टू सी योर साइड, कि अब तू फिल्म में कुछ नहीं कर पाई, अब तू यहाँ पे आके अपनी साइड दिखाई। नहीं मैं सही बात कहना पड़ता है। और शमीता बाय द वे बिग बॉस, इमाम को ये बात नहीं पता थी, मैंने इमाम को बताई कि वो बिग बॉस से पहले आ चुकी है। मुझे याद है बिग बॉस सीजन 3 था या 4 था, पीछे ना बिग बॉस अपनी हिस्ट्री बता रही थी, कहते 14 साल पहले बिग बॉस में एकदम घबरा गई, मेरा जिक्र तो नहीं हो रहा कि वो भी 10 साल पहले आई थी। बिग बॉस 3 में आई थी। मुझे ये भी याद है कि शमीता हैज एन एज्ड अ डे, वो डे क्या वैसी की सेकंड भी नहीं। वैसी शरारा वैसी की वैसी सब जब बात सुन ले 10 साल पहले क्या हुआ sorry, था। हाँ। 10 साल पहले जब बिग बॉस में आई थी तो शिल्पा शेट्टी की शादी होने लगी थी, और उन्होंने कहा था शादी हो रही है मेरी बहन की, तो मैंने कहा चल जाए, और निकल गई थी वो। सो सच प्रिविलेज यू नो। हाँ तो होता है बिग बॉस भी ऐसा खाना है। लेकिन मुझे दुख हुआ कि बिग बॉस में शिल्पा शेट्टी के हालात थोड़े बेहतर होते ना, तो उनकी वीडियो बनती है ना कि मैं अपनी बहन को छोड़ने आई हूँ शमीता, वो आई जाती शायद स्टेज पे, वो आई जाती कह रहा हूँ। हाँ साथ ही सेट्स पास में थी, डांसर वाला सेट, फलाना सेट, और डांस शो में जा रही है वो, क्या सैड। अच्छा खैर, उर्फी उसकी बात थोड़ी जल्दी सी मजे की है। चलो आपको मालूम जल्दी कहाँ से है,
मुझे तो जल्दी भी लगी है, यही फजूल लड़ाई करती है। नेहा बस मुझे बहुत पसंद आई है, मजे की बात करती है। हाँ, बातें उनकी सारी एक्यूरेट होती है। मुस्कान मूस नंगी हसीना, मूस का जो मुझे पहले पता चला, मूस पहले करती क्या थी, मैं नॉट जजिंग एनीबॉडी, हर किसी का अपना हक है। आई वाज टेकन अबैक। मैं उनको कपड़े देना चाहती हूँ, पता नहीं क्या खुद भी अनकंफर्टेबल हो रही होती है, हर टाइम ऐसे खींच रही होती है, तो भैया आप क्या मतलब कुछ और पहनो इसमें कंफर्टेबल हो। टेकन अबैक इसलिए वन केस लोग वंडर करें कि मुझे मोस्टली मुझे बड़ी क्यूट मासूम सी बबली पंजाबी, मैं बच्ची कहां से आ गई है करी। मैं मुझे लगा कि गांव की लड़की है, मुझे लगा ना मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, फिर उसने इंग्लिश बोली, मैंने तो अंग्रेजी अच्छी बोल रही है, ये कौन सी गांव की लड़की है जिसको अंग्रेजी आती है। मुझे सॉरी से जब प्रतीक वगैरह से सवाल नहीं पूछी थी स्टेज पे, तब उसको सारे सवाल वैसे ही थे, मैं शादी नहीं करना चाहती, ओपन पता नहीं ओपन रिलेशनशिप बट शी सीम लाइक अ वेरी मासूम सी क्यूट सी शनाज गिल टाइप की लड़की ना। जब मुझे चला कि पहले वीडियो वगैरह बनाती थी, मैं हैरान हो गया बड़ा है, मतलब शक्ल एकदम डिसीविंग हो सकती है। इसी से मुझे याद है शनाज का एक शूट है फिल्म फेयर के लिए, बहुत सैड वेरी बोल्ड, बहुत सैड मुझे फील हुआ कि शनाज को भी लेगी इंडस्ट्री, खा गई। क्या मतलब? शनाज भी ऐसी बन गई। शनाज से क्यूट बबली सी थी ना, शनाज को मैंने तो सोचता ऐसा ड्रेस पहनेगी, हॉट बनेगी, वो भी अब आ गई इस चीज में, इंडस्ट्री सबको ले जाती है। अच्छा है, उसके बाद मुझे ना थोड़ा बैक आएगा हमारी तरफ कि आप किसको जज कैसे कर सकते हैं किसी की चॉइसेस पे। मैं उन्हें जज नहीं करा, मैंने बस कहा मैं वाज टेकन अबैक। उसकी चॉइसेस गलत ही थी। क्या टेकन अबैक? क्या इस तरह का पता नहीं वो किस मकसद में क्यों करी थी वो। गलत तो गलत होता है नहीं दिस वाज रॉन्ग। अच्छा अक्षरा है, वो सही है, स्वीट। आई लव दैट गर्ल भाई, वो जो भोजपुरी एक फ्लेवर लेके आई है घर में, मुझे मजे का लग रहा है, और वो जितना बोलते हैं विद दैट एक्सेंट मुझे मजा का लगता है। और इसी बात पे आई थिंक एक भोजपुरी गाना भी गाते हैं, और आई एम नॉट श्योर भोजपुरी गाना है भी कि नहीं। लगावे जब लिपस्टिक हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट, कमर टॉप लागे तू कमरिया तोहरे लॉलीपॉप लागे। और रिमोट वाला गाना कौन सा था? देखिए मोड से लगा उठता है, कुछ मिलता था कुछ। तो भाई लविंग दिस भोजपुरी फ्लेवर इन द हाउस। हाँ, उसके अलावा रिद्धिमा पंडित हैं जो बस हैं, पता नहीं भी क्या कर रही हैं। उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिव्या बाजी। दिल करता है मैं यहाँ से छुरियां फेंकूं टीवी के अंदर। सो इरिटेटिंग, इस तरह की पर्सनैलिटी दिल करता है मतलब बाल खींच ले यार। वो लड़की अजीब की लड़ाइयाँ फजूल की, उसकी और प्रतीक की लड़ाई होती है ना, है प्रतीक खुद भी कहता है ना कि आ बैल मुझे मार, पर वो भी ऐसे बैल बन के आती है, वो भी इतना गुस्सा चढ़ाती है। मान वो लड़का भी आधा खुद ही बस लड़ता है, बट यहाँ प्रतीक का पूरा नैरेटिव ये चाहता है कि मैं अकेला, सारा घर मेरे खिलाफ, मैं रह गया। दिव्या उसके लड़ती है हर वक्त ऐसे। अच्छा उसने भी कहा ना, जब उसने कहा कि एसोल है तू, तो उसने कहा तेरा वरुण भी एसोल है। बहुत खुशी थी इस वेरी गुड मजा आया। वो अगर ट्रिगर हो गया कि वो ऐवी हर बात पे तंग करी होती है। हर बात पे। लेकिन प्रतीक भी मान 50% गलत होता है, वो भी पंगे लेता है। प्रतीक 25% गलत है, 25। दिव्या तो 100 गलत है ना। सुमिता शेट्टी की पालतू बनी हुई है कि हाँ हर चीज में। अब जब वो टास्क था ना इसमें डिस्क्वालीफाई करना चाहती हूँ प्रतीक को, पहले करती ना फिर भी थोड़ा समझ लगता। जिशान ने पहले किया, प्रतीक ने किया, उसने कहा किसी ने नहीं करना, वो चलो दोनों का इक्वल हो गया था। फिर प्रतीक फिर से पता नहीं क्यों अभी पंगा लेने गया कि मैं तो रेड लाइन में खड़ा हूँगा। प्रतीक को लगा कि मैं करूंगा, ये एक स्प्लिट्स विला है, 100 स्पेस है, यहाँ पे कोई सामने बैठा है इंसान जो कुछ करेगा, ये बिग बॉस है। बिग बॉस बहुत बेगैरत है, बिग बॉस कुछ नहीं बोलता, लड़ो मरो। बिग बॉस ये भी अगर दिव्या सारी लाइनें तोड़ देती, कहती मैं जीत गई टास्क, बिग बॉस कहना ठीक है क्योंकि संचालक ने कहा दिव्या जीत गई। बिग बॉस अपनी मर्जी से करता है, लोगों जिस बात पे गुस्सा चलेगा, बाद में बिग बॉस ने दिव्या वाला दिया ना टास्क में। बिग बॉस मर गया हार्ट अटैक से। बिग बॉस ने कहा ना कि अब अगर आप ही सहमति होगी तो मिल जाएंगे। बिग बॉस का प्रतीक कहेगा नहीं, लड़ाई होगी फिर से, मजा आएगा, रेटिंग प्रतीक का ले लो। बिग बॉस का शिट पूरा बिग बॉस ने खुद ही कॉल किया निशान को कि लड़ ली तू लड़ ली। अच्छा मुझे मतलब इस तरह होता है कि नहीं होता, बट जो इंग्लिश शोज होते हैं ना, वहाँ पे प्रॉपर प्रोड्यूसर्स होते हैं जो इनसे बात करते हैं, इन्हें बताते हैं कि आपने एक आप थोड़ा इन्हें पंप करते हैं, थोड़ा गाइड करते हैं। जब यहाँ पे निशान को बुलाया अंदर रूम में, तुमने कहना है मैं से इतना क्लियरली कहते नहीं होंगे, बट वो इस तरह की सिचुएशंस बनाते हैं जिसमें लड़ाइयाँ हो, अकेले बुला के कहते होंगे दिव्या तुम्हारे खिलाफ ये बुरा है निशान तो थोड़ा पहली पंप होगा। ऑन द होल आई थिंक एक अच्छा स्टार्ट में मजे का एक घर लग रहा है। बस ये एक बात है जो अम्मा भी कही थी मुझे, कि वही कि बहुत ना बच्चे इस तरह थोड़ा वो लग रहा है, थोड़ा स्प्लिट्स वाला टाइप माहौल आ रहा है। बिग बॉस इज वेरी प्रॉपर, मतलब बड़े नाम आते हैं तो इस तरह मुझे थोड़ा मिसिंग लग रहा है। बट आई थिंक जब बिग बॉस प्रॉपर स्टार्ट होगा तब वो बड़े नाम आएंगे, कुछ टीवी के बड़े चेहरे, और ये मुझे लग रहा है हमने बहुत लंबा रिव्यू कर लिया है, मुझे लग रहा है शो बहुत लंबा हो गया आज। मुझे लग रहा है हमें बिग बॉस का कुछ अलग करना चाहिए, लेकिन वो फिर लोग हमें जरा थोड़ा अप्रिशिएट नहीं करेंगे उसको। आई थिंक इज द व्हाट्स द 4 वन में काफी पैक्ड था ना शो हमारा। हाँ
आप लोग बताएं, हम अलग करें कि शो के एंड में ही करें या जो भी करें बताएं, और हम वो और जिसने ये करेंगे। लिखना है ना करें, आप कमेंट भी ना करें। अच्छा, इसी साल शो खत्म करें। इसी तरह हमारा शो होता है खत्म। #what's411 फॉर ऑल योर मजेदार सवाल। हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और देखते रहें What's the 411।